अच्छा जी, इस तरह हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। प्रोडक्ट हंटिंग हुई हमारी, प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर डिस्कशन की हमने, लिस्टिंग क्रिएशन, कीवर्ड रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद जब आपने सोर्सिंग आपकी स्टार्ट हो गई, अब आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, तो शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए होता है कि आपकी लिस्टिंग अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर पहले से अपलोड कर, मतलब आपने अपलोड कर चुके होते हैं, तब आप जाके शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इस चीज़ से ये है कि लिस्टिंग अमेजोन की सेलर सेंट्रल अकाउंट पे किस तरह अपलोड की जाती है, उसके बाद शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है, वो जो FNSKU हमने पढ़े थे, बार कोड्स, वो FNSKU किस तरह जनरेट किए जाते हैं, बार कोड जो होते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि PPC कंपेन्स किस तरह क्रिएट की जाती हैं, ऑटो कंपेन्स और मैनुअल कंपेन्स। ये सारा जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन और देखना है कि वो कितना काम कर रही है कंपेन, तो उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़ती है, फिर उस पर कंपेन चलाते हैं, 2 3 4 दिन बाद रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं, फिर जाके आप उसके ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर सकते हैं। क्योंकि अब ये हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं, ये होते हैं क्लाइंट के, तो वो हमें चाइल्ड एक्सेस हमने दी होती है, वो डेली बेसिस पे इनको चेक भी करते हैं। अगर हम ऐसी कोई कंप्लेन क्रिएट कर भी दें, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि ये आपने क्यों की है, बताया क्यों नहीं, इस बारे में ये है। तो इसलिए हम लास्ट पॉइंट तक जाएंगे कि अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे लॉन्च पे और ये हमारी कंप्लेन पहुंच जाएगी। यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा, उसको हम लॉन्च नहीं कर सकते। इस वजह से ना लिस्टिंग अपलोड पूरी करेंगे हम, क्योंकि वो अकाउंट हमारे नहीं है, क्लाइंट के, तो इस वजह से बाकी आपको लास्ट पॉइंट तक समझाऊंगा कि किस तरह वो काम एंड होगा पूरा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिस्टिंग अपलोड कैसे की जाती है। आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, कैटलॉग और दूसरा आपके पास इन्वेंट्री। इधर दोनों में, कैटलॉग में ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इन्वेंट्री में भी ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये दो, आप चाहे कैटलॉग से चले जाएं, चाहे इन्वेंट्री से ऐड अ प्रोडक्ट में चले जाएं, तो यहाँ से आप लिस्टिंग अपलोड करते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट में जाने के बाद आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, मैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, ऐसा प्रोडक्ट अपलोड, लिस्टिंग अपलोड करने जा रहा हूँ जो पहले से अमेजोन पे मैं नहीं बेच रहा। तो फाइल ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स की करना चाह रहे हैं, 3 4 प्रोडक्ट की आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इसके साथ जाएंगे। आपने सीखना है कि आप किस तरह अमेजोन को लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर, तो उसके लिए आप इस लिंक के साथ जाएंगे। तो अगर आप पहली दफ़ा प्रोडक्ट लिस्टिंग अपलोड कर रहे हैं और पहली दफ़ा ही प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं अमेजोन सेंट्रल अकाउंट, तो आप आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आप उसको यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अमेजोन पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं। हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं जी, आई अच्छा जी, आइसक्रीम स्कूप Yes, है ये brother. प्रोडक्ट है। Assalamualaikum. फॉर एग्जांपल मैंने ये, रुक जाए सर। Nothing in the system. That's very good. Good, good. So what you can do is we अच्छा जी, तो अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या कोई भी प्रोडक्ट, मैंने किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग अपलोड करनी है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो किन किन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है। क्योंकि एक मेन कैटेगरी होती है, मेन कैटेगरी की जिस तरह हमने आइडिएशन के लिए एक मेथड दिखा था बेस्ट सेलर्स वाला, उसमें एक कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में डिफरेंट सब कैटेगरीज थी। इसी तरह हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हम ऐसा सेलेक्ट नहीं करते होते जो पहले से सिर्फ मेन कैटेगरी में हो, वो मेन कैटेगरीज की डिफरेंट सब कैटेगरीज के अंदर वो प्रोडक्ट हैं। तो वो कैटेगरी देखने के लिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप लिस्टिंग अपलोड कर रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर, तो यहाँ पे वो सबसे पहले आपसे कैटेगरी पूछते हैं कि आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट, अब किस, मतलब आपका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसकी आप लिस्टिंग अपलोड करना चाह रहे हैं। तो आप उस सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हैं अपना, जिस तरह यहाँ पे हमने सर्च करा आइसक्रीम स्कूप, वो भी आपको कैटेगरी बता देता होता है। ये कैटेगरी थी, ये होम एंड किचन मेन कैटेगरी है, किचन एंड डाइनिंग होम किचन की सब कैटेगरी है, फिर उसकी सब कैटेगरी है, ये फिर इसकी सब कैटेगरी है, और ये फिर ये आइसक्रीम सूप इस कैटेगरी की सब कैटेगरी की सब कैटेगरी। तो यहाँ पे भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वो, अगर आप चाह रहे हैं कि आप खुद मैनुअली चीजें सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से जाके कैटेगरी को खुद ब्राउज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेथड ये है कि जो भी आपका कंपेटिटर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, जो मेरे जैसा डिजाइन बेच रहा होगा उस सेलर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये सेलर है, मैं कहता हूँ कि ये मेरा कंपेटिटर है, इसकी मैं लिस्टिंग अपलोड करता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कंपेटिटर किस कैटेगरी में फॉल हुआ है, किस कैटेगरी में वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो उस
इसका एक मेथड ये है कि आप यूआरएल में जाते हैं, यूआरएल में इधर आपके पास रेफरेंस एंड से लेके इसको इकट्ठा सेलेक्ट कर लेंगे और रेफरेंस एक आएगा आरईएफ, ये रेफरेंस यहाँ आरईएफ से लेके ये जो स्लैश के लिए इसको यहाँ तक आपने खत्म कर देना है। यहाँ तक आपका सिर्फ एसिन बच जाएगा। एसिन का जो लास्ट नंबर है उससे आगे वाले सब कुछ आपने रिमूव कर देना है। और यहाँ पे आपको बैक टू पेज वाला एक साइन था वो नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी शो होगी इसके बाद। मैं इसको सर्च करता हूँ, ये बैक टू रिजल्ट की जगह पे होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन, ये देखिए सेम कैटेगरी है जो वहाँ पे हमें अमेजोन शो कर रहा है। कभी कभी वहाँ पे आपको अमेजोन डिफरेंट कैटेगरीज भी शो कर रहा होता है। अगर आपने देखना है कि आप कंपेटिटर के अगेंस्ट, मतलब अपने कंपेटिटर के हिसाब के साथ मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं, जिस तरह की वो भी जिन कैटेगरीज में फॉल है आप हुआ है, आप भी वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो आप ये मेथड यूज करेंगे। नहीं तो ये सेम चीज हमें अमेजोन भी दे रहा है। अगर यहाँ पे देखें, ये देखें सेम कैटेगरी बता रहा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उस सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। एक ये मेथड है। अगर ब्राउज करना चाहते हैं तो उसका क्या होता है, आप जिस तरह हमारा प्रोडक्ट है जी होम एंड किचन का, यहाँ से मैं होम एंड किचन को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद वो मुझे कैटेगरी क्या बता रहा था, किचन एंड डाइनिंग, इधर से मैं किचन एंड डाइनिंग को सिलेक्ट कर लूंगा। ये रही किचन एंड डाइनिंग। के बाद है जी किचन एंड डाइनिंग के बाद किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट, आ जाते हैं। ये रहा, ये इसकी सब कैटेगरी। इसके अलावा दूसरी सब कैटेगरी एक और चीज की, वो थी फैसिलिटी, फिर आगे उसको देख लेते हैं। ये रही, तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा था आइसक्रीम स्कूप। ये जो प्रोडक्ट टाइप होती है ना, ये आपने याद रखी होती है। इसमें फूड स्कूप है, इसका फूड स्कूप। इसको हमने ये प्रोडक्ट टाइप याद रख लीजिए। आगे जब हम लिस्टिंग अपलोड करेंगे तो ये अमेजोन हमसे पूछेगा। तो मैं इधर इसको सेलेक्ट कैसे ही करूंगा, ये मुझे लिस्टिंग अपलोड करने वाले को मिल जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे हमने ये सारी चीजें फिल करनी है तो ही हमारी लिस्टिंग अपलोड होगी। ये मोर एट्रीब्यूट्स करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाती है। अगर इसको मैं बंद कर दूंगा तो हमारी ऑप्शन ये वाली कम होती है। हम मोर एट्रीब्यूट करके ही ये सारी चीजें इसमें फिल करते होते हैं। जो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये कॉलम्स रेड कलर के, ये ऑर्डर रेड हैं, ये आपने ये कंपल्सरी है ये फिल करने, इसको देखने, या फिर जिनके ऊपर ये स्टार बना हुआ होता है ये कॉलम्स आपने लाजमी फिल करने होते हैं। बाकी जिन पे इस तरह का कुछ नहीं है, जैसे कि ये है एक कॉलम है साइज मैप वाला, इस पे वो चीज़ नहीं है, ये है भी ब्लू इसके बॉर्डर, तो ये जरूरी नहीं है आपके लिए फिल करना। तो हम आ जाते हैं जी अब इसके अंदर। अब ये आप जिस भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग अपलोड करेंगे उसमें ये आपको हर दफा डिफरेंट नई नई चीजें यहाँ पे देखें। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो आपसे अमेजोन चीजें पूछता है। तो अब इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो जो चीजें अमेजोन हमसे पूछ रहा होगा वो सारी हमें यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी है, ये वाइटल में आप यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है, कलर वेरिएशन है, या साइज वेरिएशन है, या पैक ऑफ की वेरिएशन है, इसमें कोई भी वेरिएशन है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अब यहाँ पे हमारा नो पहले से सिलेक्ट है कि कोई वेरिएशन नहीं है। प्रोडक्ट आईडी में मैंने आपको बताया था कि यूपीसी बारकोड्स होते हैं। जो आप जब लिस्टिंग अपलोड करते हैं तो आपको एक यूपीसी बारकोड चाहिए। अगर उस लिस्टिंग की मल्टीपल वेरिएशंस हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल बारकोड भी चाहिए। यूपीसी ले लें, यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ईएन आर्टिकल, जो अपन आर्टिकल नंबर, कोई भी आप बाय कर सकते हैं। यूपीसी है ना, यूपीसी के स्टार्टिंग में 0 लगा दें तो वो उसका ईएन नंबर हो जाता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना, यूपीसी लेने या ईएन लेने एक ही बात है, आपकी मर्जी है जो भी बाय करें। उनको नंबर आप यहाँ पे पुट करेंगे। नंबर पुट करने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने क्या चीज़ बाय की है और वो क्या है, यूपीसी है, ये नंबर है, जीटीआई नंबर है, इस टाइप जो भी चीज़ होगी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये फिल हो जाएगा। और जो चीज़ आप यहाँ पे एक दफ़ा पुट करेंगे, जिसके आगे ये लॉक का साइन बना होता है, जो एक दफ़ा आप चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। आपने देख के ही सब कुछ फिल करना है यहाँ पे। तो बार कोड आई थिंक पता होगा आपको कि GS1 है एक वेबसाइट, वहाँ से भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा और भी मल्टीपल आप गूगल पे भी कर लें तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट होंगी, वहाँ से आप एक बाय कर लेंगे। यूपीसी कोड वो यहाँ पे आके आप पुट कर देंगे तो ये फिल हो जाएगा, तो ही आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। बाकी आप बेशक सारी चीज़ें फिल कर दें, अगर आप ये यूपीसी कोड यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे आप लिस्टिंग अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट नेम में आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल अपलोड करते हो। जो भी आपने टाइटल बनाया हुआ होगा ना वर्ड के ऊपर, या फिर जिस फाइल पे आपने उसको बनाया होगा वो वहाँ से आपने कॉपी करना है और हम इधर चलेगा। कोई भी टाइटल, जैसे ये मेरा टाइटल मैंने बनाया हुआ है वर्ड के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, इधर जाके पेस्ट कर दूंगा।
तो ये मेरा टाइटल है प्रोडक्ट का। इसको मैंने पेस्ट किया, ये फिल हो गया, ब्लू कलर का हो गया। जैसे आप यहाँ पे टाइटल फिल करेंगे ये ब्लू हो जाएगा। अच्छा लिखा रहे हमारा जी। उसके बाद ब्रांड नेम, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रांड नेम जैसे हम कहते हैं मिर्जा, मेरा ब्रांड नेम है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर कौन है, मैं खुद ही, हमको आप, क्योंकि हम पीएल कर रहे हैं, हम अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं, तो हम मैन्युफैक्चरर भी खुद को ही शो करेंगे। तो यहाँ पे भी आप अपना ब्रांड नेम लिख देंगे, जो कि आपका ब्रांड नेम होगा। प्रोडक्ट का जो मॉडल नंबर है, ये आपको सप्लाई से पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट मॉडल नंबर क्या है, वो यहाँ पे आके आप पुट कर देंगे। नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब आपके टोटल कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, वो आप यहाँ पे बता देंगे कि कितने भी आपके पीसीज होंगे। हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे 300 पीसीज है। इसके अलावा कंट्री रीजन हमारी, जहाँ से आप उसको मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, वो चाइना है, यहाँ पे आप चाइना डाल देंगे। आप जिस भी कंट्री से आप करवा रहे होंगे, आप यहाँ पे वो चीज़ पुट करेंगे। केयर इंस्ट्रक्शंस, मतलब इसमें अब आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट के रेलिवेंट, ठीक है, इसमें मैंने कभी आइसक्रीम शूट किया नहीं है, तो ये केयर इंस्ट्रक्शंस मांग रहा है कि मतलब 3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हैंड वॉशेबल, जिसका इसने एग्जाम्पल भी दी है, जो भी आप केयर इंस्ट्रक्शन अपने प्रोडक्ट के बारे में देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हर प्रोडक्ट में नहीं आएंगी ये चीज़ें। आप तो ये, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप किसी और कैटेगरी में जाएंगे तो उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा। वैसे भी होम एंड किचन बहुत बड़ी कैटेगरी है, अमेजोन उसके अंदर बहुत बड़ी कैटेगरी है अमेजोन की होम एंड किचन, तो उसमें वो कुछ ज़्यादा चीज़ें बाहर से पूछता है। तो होम एंड किचन की वैसे तो प्रोडक्ट भी थोड़ा मुश्किल है मिलना, लेकिन ये हमने कर लिया ट्राई, तो फिर फील करना पड़ेगा। तो मतलब जो भी आपकी केयर इंस्ट्रक्शंस होंगी प्रोडक्ट के बारे में, आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। कंटेन लिक्विड कंटेंट, लिक्विड तो कंटेन नहीं करता वो, यस और नो, नहीं जी नहीं, कोई लिक्विड नहीं है इसके अंदर। इज सिंपली रिक्वायर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट देखे ना, इसमें कहीं लिक्विड यूज नहीं होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे नो कर दिया। इसी तरह आइटम टाइप नेम क्या है जी, आइटम टाइप नेम ये स्पून है। इसके अलावा मॉडल नेम, वहीं ये भी आपको सप्लायर बताएगा कि उस प्रोडक्ट का जो उससे आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं उसका मॉडल नेम क्या है। नंबर ऑफ पीसेस, ये नंबर ऑफ पीसेस के मतलब एक जो वो है, बायर आपसे कितने नंबर ऑफ पीसेस ऑर्डर कर सकता है एक टाइम पे, तो हम कह देते हैं 10 से ज़्यादा हमें कोई ना ऑर्डर करे। मतलब एक बायर मुझे 10 फोन इकट्ठे ऑर्डर कर सकता है, वो आपकी मर्जी, आप जो क्वांटिटी रख दें, 5 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, जो आपका दिल करे। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, कोई कंपोनेंट्स हैं आपके प्रोडक्ट के साथ, हम कहते हैं जी इसमें कौन से कंपोनेंट, स्टेनलेस स्टील बाउल में, इसमें कंपेटिटर क्या दे रहा है, मेरा ख्याल से कुछ दिया होगा, नहीं कुछ नहीं दिया। तो मतलब कोई कंपोनेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे तो हमें वो सेलेक्ट करना चाहिए। देख लेते हैं, नहीं हमारा कुछ नहीं है, तो हम इस जगह से सेलेक्ट भी नहीं करेंगे, ये रेलिवेंट है। खैर ये इंक्लूडेड कंपोनेंट जो भी आप अगर कुछ प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो जो भी उसका नाम होगा, जैसे आप सिलेक्ट करके बता सकते होंगे कि हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं होगा तो फिर नहीं पुट करेंगे। इसके अलावा साइज़ क्या है आपके प्रोडक्ट का, वो साइज़ आप यहाँ बता देंगे। मैं कहता हूँ कि 4 मीटर उसकी लेंथ है, और मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी वेट है, 4 ही कर देते हैं आप। कंफर्म तो हमें वैसे नहीं पता, जो भी, लेकिन आपके प्रोडक्ट की जो साइज़ होगा आपको यहाँ पे एंटर करेंगे। साइज़ मैप की ऑप्शनल है, फिल करें ना करें कोई मसला नहीं। कलर जी मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये कॉलम हमारा फिल हो जाएगा। कलर मैप ग्रीन, ब्लैक कर दिया और ग्रे कर दिया, सिल्वर, सॉरी सिल्वर था। ग्रे नोट करेंगे। मटेरियल टाइप हमारी स्टेनलेस स्टील है, इधर आएगा आपकी स्टेनलेस स्टील। इसके अलावा इस पैकेज लेवल ऑर्डरेबल, यस। नंबर ऑफ बॉक्सेस, प्रोवाइड द नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट द प्रोडक्ट विल बी शिप्ड इन। नंबर ऑफ बॉक्सेस के मतलब वो कितने ऐसे बॉक्सेस, जो हमने अपने बाकी मास्टर कॉटन, इसके अंदर आपके पीसेस पैक आप मास्टर कॉटन के अंदर, वो आप बता देंगे कि आपके टोटल कितने बॉक्सेस हैं। वो जितने भी होंगे, हमारे एक बॉक्स में हम एग्जांपल लेते हैं कि 30 पीस आते हैं, पैक ऑफ्स आते हैं हमारे, तो वो अगर हमारी 300 की इन्वेंट्री है, तो वो ऑलमोस्ट 10 बॉक्सेस होंगे हमारे, जिसमें एक बॉक्स में 30 पीसेस आएंगे, तो हमारी 300 की इन्वेंट्री
नहीं, ये तो ज़्यादा ना हो। हाँ, नहीं ठीक है, 300 की हमारी इन्वेंट्री आएगी। तो ये सारे कॉलम फिल करने के बाद आप आ जाएँगे वेरिएशंस पे। अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, साइज़ वेरिएशन है, नंबर ऑफ आइटम्स की वेरिएशन है, मटेरियल वेरिएशन है, कलर वेरिएशन सेल कर रहे हैं, थीम नेम कोई डिफरेंट है, मतलब कुछ या ब्रांड नेम डिफरेंट है, यूनिट काउंट में कोई वेरिएशन है या मॉडल में कोई वेरिएशन है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कलर वेरिएशन देखना चाह रहा हूँ, तो कलर वेरी जब आप वेरिएशन ऐड करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से, जिसमें मैंने बताया ना, यूपीसी आपको हर लिस्टिंग के लिए अलग से बाय करना पड़ेगा। मैं कलर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक ब्लैक दे रहा हूँ, एक मैं रेड में दे रहा हूँ, ऐड कर लूँगा। अब जब मैंने वेरिएशन अपलोड करनी है तो यहाँ पे मैं उसका सारा बताऊँगा कि रेड कलर है, कलर मैप क्या है जी, रेड और हम कहते हैं ब्लैक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक। सेलर एसकेयू होता है, ये होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, या आप कोई भी, मतलब आप जिस तरह आप आपने ब्लैक का बेचा है ना, ब्लैक आपने पहले ब्लैक की लिस्टिंग फिल किया तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ब्लैक स्पून। अब इसमें रेड कर रहे हैं तो आप अलग से नाम देंगे, ताकि जब आपको ऑर्डर है तो आपको पता चले कि आपकी याद दहानी के लिए होता है, कि आपको याद रहे कि आप किस आपका किस एसकेयू के ऊपर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। आपको फिर जब वो एसकेयू का पता चलेगा तो आपको समझ आ जाएगी, हाँ यार ये मेरा रेड वाला स्पून सेल हुआ है, अब मेरा ब्लैक वाला स्पून सेल हुआ है। तो ये सिर्फ आपकी याद रहने के लिए आप यहाँ पे लिख दें रेड स्कूप, रेड स्कूप या रेड स्पून, स्कूप स्पून, इस तरह जो भी आपका नाम आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। इस तरह प्रोडक्ट आईडी, यूपीसी कोड आपका आएगा जो भी आप बाय करेंगे, और इसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे, साथ में सेलेक्ट भी कर लेंगे। इस फॉर्मेट में कोई नंबर होगा, इसी तरह से 0 होगा तो ईएन हो जाएगा शुरू में, कोई और नंबर होगा तो ये यूपीसी ही रहता है। आइटम कंडीशन हमारी बिल्कुल न्यू है, कितने में हम उसको सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको करें 16.99 में सेल, और क्वांटिटी हमारी कितनी है जी इसकी, हमने अलग से इन्वेंट्री बनाई है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इसकी हमारे पास 150, ये फिर ये जब आपका हो जाएगा तो आपकी एक वेरिएशन ऐड हो जाएगी, सेव एंड फिनिश। भी नहीं करेंगे, पहले सारे ऊपर वाले कॉलम फिल करने के बाद आप इसको सेव एंड फिनिश करेंगे। ऑफर, ऑफर में आ जाते हैं, ये सारे ऑप्शनल हैं, इसमें कोई हमें ऐसा कॉलम नजर नहीं आ रहा जो कि ऐसे हो जो कंपल्सरी है फिल करना, लेकिन ये लिस्ट प्राइस ऑप्शन आ रही है कि हमारी लिस्ट प्राइस क्या है। लिस्ट प्राइस हमारे 16.9 है, हम फिल कर देते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं कि ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, इधर भी टैग कर देंगे हम। हैंडलिंग टाइम, ये अमेजोन के ऊपर होता है कि कितने टाइम में उसको होता है, लेकिन हम 24 ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा ऑफरिंग कैन बी गिफ्ट मैसेजेस, मैसेज नो, मतलब करें ना करें ये ऑप्शन है, इसको आप अंदर की आप छोड़ भी दें, ये चीज़ें वैसे ज़रूरी नहीं है आगे करना। इसके अलावा ऑफर के अंदर ऑफर डेट ज़रूरी है, आप क्या लगाना, अगर आप ऑफर डेट लगाना चाह रहे हैं, तो आपकी जो लिस्ट प्राइस है, मतलब जिसका मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, लोगों ने ऑफर ये जैसे इसने लगाई हुई, अच्छा ये पेज भी 16.9 है, सही हो गया। इसने ये लगाया हुआ डिस्काउंट 35% है, जो उसकी लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर लाइन आ गई है, जो अब उसकी डिस्काउंटेड प्राइस वो यहाँ पे शो हो रही है। तो हम भी अगर चाहते हैं कि हमारी स्टार्टिंग में लिस्ट प्राइस पे इतना लाइन आ जाए और कम प्राइस शो हो, तो फिर हम यहाँ पे ऑफर लगा सकते हैं। ऑफर स्टार्ट डेट हमारी होगी जब भी हम स्टार्ट करना चाहिए, हमारी इन्वेंट्री पहुंचेगी उसी दिन से करना चाहिए। फॉर कल मेरी इन्वेंट्री पहुंची है तो मैं ये डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन ऑफर प्राइस सेट कर रहा हूँ। ये नहीं, यहाँ पे ऑफर नहीं कर सकते, इधर कहीं ऑफर लगाने का ऑप्शन देगा, वो डिटेल, हाँ यहाँ पे कस्टम्स के लिए हो गया। ऑफर यहाँ पे ही बता रहे हैं, लेकिन ऑफर प्राइस नहीं बता नहीं दे रहा। कोई क्या इशू है, लेकिन इसको देखते हैं हम। उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल है, उसको भी देखते हैं कि ऑफर क्यों नहीं हमें लगाने।
फुलफिलमेंट चैनल कि आप एफपीएम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिल कर देंगे। अगर आप एफपी कर रहे हैं तो अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल बाय अमेजोन, आप ये सेलेक्ट करेंगे। तो हम एफपी करते हैं तो हम इसको, अगर आप एफपीएम करेंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। रिमेंबर दिस सेटिंग फॉर नेक्स्ट टाइम को सेलेक्ट करने आप कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, अगर आपका कोई बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप इसको फिल करते हैं, नहीं तो इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है, सब कुछ ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ देंगे अगर आपका प्रोडक्ट बैटरी रिलेटेड नहीं है तो। अगर बैटरी रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि आपको आपका सप्लायर भी प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे तो आपको इधर से भी पता चल सकता है यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो बैटरी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के साथ तो हम वैसे नहीं जाते, अमेजोन के ऊपर उनकी बैड रिव्यूज़ की रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं तो आप जा सकते हैं, रोक टोक कोई नहीं। उसके बाद इमेजेस वाले कॉलम्स में आते हैं, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड करते हैं। यहाँ पे हमें 9 के ऑप्शन दे रहा है, लेकिन गैलरी इमेजेस में सिर्फ 7 इमेजेस शो होते हैं, जैसे कि जब आप यहाँ पे इमेजेस जो जिस तरतीब से अपलोड करेंगे, यहाँ पे वो उसने लिखा हुआ है मेन इमेज, पहली पहली इमेज आपकी मेन इमेज होगी जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होगी। बाकी आपकी मर्जी है कि आप जिस भी तरतीब से उनको अपलोड करें, आपकी मर्जी है, वो उसी फ्लो के साथ यहाँ पे आपकी गैलरी इमेजेस के अंदर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी वाली डिस्क्रिप्शन, वो जो बिल्कुल लास्ट में आ जाती है, जहाँ पे जहाँ लोगों ने एबीसी कंटेंट यूज़ किया है ना। अगर आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हैं, एबीसी नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जो डिस्क्रिप्शन शो होगी वो आपने लिखी हुई होती है, आप अपनी बनी हुई होगी। आप टाइटल बनाते हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, उसमें आपको मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन भी आप अपनी लिखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो आपने वहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट से कॉपी करनी है, इधर आके पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे आपके की प्रोडक्ट फीचर्स आ जाएंगे, एक पुट करेंगे, ऐड मोर करेंगे, दूसरे का ऑप्शन किसी किसी होम एंड किचन कैटेगरी में मेरे ख्याल से 10 अलाउ करता है आप, नहीं तो वैसे 5 में 10 कर रहे हैं अमेजोन। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें आपको सिर्फ 5 अलाउ करता है, तो आपकी मर्जी है। कंपल्सरी 5 होते हैं, पूरे 10 के 10 हमने नहीं लिखने होते क्योंकि इतना तो कोई भी नहीं स्टडी करता लिस्टिंग्स में जाके। 5 भी वो जो हम कर रहे होते हैं वो भी हमारी टेक्सिंग के लिए होता है। मोस्टली लोग उनको पढ़ते नहीं है, वो इमेजेस देख के, ईपीसी कंटेंट देख के, टाइटल वगैरह इन्हीं चीज़ से इम्प्रेस होके आपसे प्रोडक्ट बाय कर लेते होते हैं। बुलेट पॉइंट्स को बहुत कम लोग पढ़ते होते हैं, तो वो सिर्फ इंडेक्सिंग पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 बुलेट पॉइंट्स में हमारी अच्छी भली इंडेक्सिंग हो जाती है। तो वो आप जिस फ्लो से यहाँ पे अपने बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे पेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे भी उसी तरतीब के साथ शो होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक हेडिंग है, ये वाला आपका पहला पॉइंट है, आप यहाँ पे पहले पॉइंट में पहला ये वाला ही एंटर करें। अगर पहला पॉइंट आप लास्ट वाले उसमें करेंगे तो वो फिर लास्ट में ही शो होगा। वो उस हिसाब से आप इनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है। क्या वार्निंग क्या चीज़ आ रही है, use this field to indicate if a cautionary statement is relating to the। अच्छा, ये वार्निंग है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जिस फलां फलां से इसको दूर रखें, या जिस तरह यहाँ पे आ रही है ऑप्शन, नो वार्निंग एप्लीकेशन, कोई वार्निंग नहीं है। कीवर्ड्स, कीवर्ड में आपकी सर्च टर्म, मुझे मैंने कहा था कि 150 बाइट्स 250 बाइट्स की आप एक फाइल बनाते हैं जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स होते हैं, वो फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। वो उम्मीद है क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि स्क्रिबल्स में जाके हीलियम 10 के अंदर आप लोग लिस्टिंग बनाते हैं, वहाँ पे आपकी सर्च टर्म जो कीवर्ड बच जाते हैं, उन सारे कीवर्ड्स को आप अपनी सर्च टर्म्स के अंदर डालते हैं और वहाँ से आप जब फाइल डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप वो सारे कीवर्ड कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ये आपकी सर्च टर्म रिपोर्ट है, ये फ्रंट एंड पे शो नहीं होती, बैक एंड टर्म पे शो होती है आपकी, ये सिर्फ इंडेक्सिंग पर्पज के लिए यूज होता है बस। इसका और कोई अमेजोन के फ्रंट पेज पे कोई इसको यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर कहीं भी शो नहीं होती है। उसके बाद मोर डिटेल्स आ जाती है। मोर डिटेल्स में अब जिस तरह लॉन्च डेट, ये भी सारे ऑप्शनल है वैसे। यहाँ पे अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट हो फिल करने वाला, नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये आपकी मर्जी होती है कि ये चीज़ें आप फिल करें ना करें, इसमें कंपल्सरी कुछ नहीं है फिल करना। पैकेज डायमेंशंस बताना चाहते हैं बताते हैं, पैकेज का वेट बताना चाहते हैं, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें आपकी जो यहाँ पे हम देखते हैं ना प्रोडक्ट डिटेल लिस्टिंग के अंदर, ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। जो आप इस कॉलम में आके फिल करेंगे वो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे शो। डेट बता देंगे, लॉन्च डेट, तो वो ये आपका यहाँ पे बता देगा कि ये चले इस तारीख को है, जैसे इसका बता रहा है डेट फर्स्ट अवेलेबल, ये डेट थी जब इसने लॉन्च की थी, पहले पहले मतलब अमेजोन के ऊपर एंटर हो गया था, इसने लिस्टिंग अपलोड कर दी थी। ये आपकी लॉन्च डेट वहाँ पे आ जाएगी। फेवरेट टाइप,
क्या टाइप है जी हमारी फैब्रिक की, इसमें तो फैब्रिक हो गई नहीं स्कूल में पहली बात, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। इधर आपकी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग के साथ जो डायमेंशन, लेंथ और विड्थ है वो आपका सप्लायर आपको बताता है, आप वो भी यहाँ पे बता सकते हैं एक्यूरेट बिल्कुल। ये आइटम की और यहाँ पे पैकेजिंग, सॉरी पैकेजिंग का वेट टोटल, मतलब आइटम और पैकेजिंग डायमेंशन मिला के उसका टोटल वेट क्या बन रहा है वो इधर बता सकते हैं आप। ये चीज़ें सिर्फ आपके इधर इंफॉर्मेशन में शो इस जगह पे, बस वो आपकी मर्जी है कि यहाँ पे आप क्या क्या बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये देखिए, अब जहाँ पे ये साइन आ रहे हैं ना रेड वाला, जब तक ये साइंस खत्म नहीं होंगे तब तक आप यहाँ से इसको सेम एंड फिनिश नहीं कर सकते। जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तब जाके आप, जब मैं इसमें अगर मैं कर देता हूँ ताकि ये खत्म हो जाए डिस्क्रिप्शन के ऊपर से ये साइन, ये रहेगा सिर्फ उसके अंदर स्टार्टिंग वाले वाइटल इन्फो में, क्योंकि वहाँ पे हमने वो यूपीसी कोड नहीं एंटर किया तो इस वजह से वो इसी तरह रहेगा और ना ही स्टोर कर सकते। मैं इसको एज अ डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दूंगा, बुलेट पॉइंट भी डाल देता हूँ तो ये फिल हो जाएगा, रेड साइन खत्म हो जाएगा। 5 फिल करने पड़ेंगे हमें इसको ठीक है। में मैंने साइंस वगैरह आ गया, पर ये जब आप फिल करते हैं इनमें सारा कॉपी पेस्ट करेंगे, अपने बुलेट पॉइंट वगैरह डालेंगे तो ये भी फिल हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे का ऐसा रहेगा तब तक आप लोग इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी नहीं डालें। प्रोडक्ट आईडी मतलब जो किसी आपका, जब वो एंटर नहीं होगा तब तक हम इसको अपलोड नहीं कर सकते। मल्टीपल सर्विस, ये इस तरह जी आप ये चीज़ें जब फिल करते हैं तो आप तब जाके अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग अपलोड कर सकते हैं। तो ये हर प्रोडक्ट जो भी आप प्रोडक्ट करेंगे कभी भी आपसे सेम इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा, जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी वही इंफॉर्मेशन अमेजोन आपको मांगेगा। ये हर प्रोडक्ट के ऊपर जब भी आप डिफरेंट प्रोडक्ट सर्च करेंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट मिलेगी। पहले पेज वाली जिस तरह ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, ये चीज़ें सेम होंगी, इसके अलावा कंट्री रीजन सेम होगा, मैन्युफैक्चर ये भी चीज़ सेम होगी, इसके अलावा बस बाकी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आप किसी और प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोडक्ट करना चाहेंगे तो उसकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे। यहाँ पे लिस्टिंग अपलोड करना समझ आया आपको, कोई क्वेश्चन हो? जी जी, काफी हद तक चीजें क्लियर हुई हैं, बाकी वो इंशाल्लाह ताला जब हम अपनी इंशाल्लाह ताला बना के करेंगे करेंगे ना तो वो वो आपको क्लियर होगा। ज़्यादा वो समझ आएगी। प्रोडक्ट के ऊपर पूरा आपने काम किया हुआ होता है ना, आपने पूरी सोर्सिंग की होती है, पूरा मार्केट एनालिसिस होता है, तो आपको अच्छी भली इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, तो आप वो ईज़िली फिल कर सकते हैं यहाँ पे। जी जी उसके बाद जब आप लिस्टिंग अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपने लिस्टिंग अपलोड करने का फ़ौरन मकसद ही ये होता है कि ताकि हम अपने सप्लायर के लिए शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकें। वो शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे, जब हमारी इन्वेंटरी को रवाना करेगा तो हमें ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करेगा, वो ट्रैकिंग आईडी हम अपने शिपमेंट प्लान में डालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी इन्वेंटरी किन किन स्टेप्स पे और कब वो अमेजोन उसको वेरीफाई करके अपने वेयर हाउस में रख देंगे। तो उसके लिए शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए आप लोग ये इन्वेंटरी का ऑप्शन होता है, इसमें मैनेज एफपी इन्वेंटरी, जो भी आपने लिस्टिंग अपलोड की होगी वो लिस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी, आप उसका स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड में जाके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है सेंड रिप्लेनिश, इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा। सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, फिर आप यहाँ पे हमेशा पैकेजिंग डिटेल्स में इंडिविजुअल यूनिट्स होंगे आपके, यहाँ पे आप इंडिविजुअल यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे। बॉक्सेस पूछ रहे, अब बॉक्सेस में यहाँ में नहीं फिल करने दे रहा, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि टोटल आपके यूनिट्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके 300 यूनिट्स हम कितने, जितना हमने वहाँ पे किया था 300 यूनिट्स हैं और एक बॉक्स में हमारे 30 पीसेस हैं, तो आगे जाके इसको हम करेंगे रेडी टू पैक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें मैं पहले भी इस अकाउंट पे शिपमेंट प्लान क्रिएट कर चुका हूँ, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे वैसे भी मांगता है कि प्रेप कौन कर रहा है। तो प्रेप, क्योंकि प्रेप हमारा
जो सप्लायर है वो खुद ही सारी चीज़ों को पैकेज करके पूरे पैक ऑफ बना के उनको मास्टर ऑर्डर में पुट करके भिजवा देगा। बस अमेजोन ने क्या करना है, उस पैक को उठाना है, उसमें एक वो जो उसकी पैकेजिंग होती है उसमें डालने के बाद बायर के एड्रेस तक पहुंचा देना है। बाकी प्रेप वो पहले से हुआ, तो वो हमें, तो यहाँ पे अगर प्रेप हम अमेजोन को सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे अब आपको करना पड़ता है, ऑप्शन आ रहा होता है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ प्रेप, वो प्रेप, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं, मतलब हम खुद ही कर रहे हैं प्रेप, अमेजोन को नहीं कर रहे। अगर अमेजोन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पीसीज लिखी हुई आ जाएंगी, जितनी भी वो अमेजोन आपसे फीस दे रहा होगा। अब चूंकि हम खुद प्रेप कर रहे हैं, हमारा वो जो सप्लायर वो करके ही भेज रहा है उसको, तो यहाँ पे हमारे पास कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें देखने के बाद, करने के बाद, पैक इंडिविजुअल यूनिट। अब यहाँ पे आ गए, अब वो पूछ रहे हैं जी आपकी एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, आपकी सारी चीजें एक ही बॉक्स में फिट हैं या मल्टीपल बॉक्स। अब हमारे 10 बॉक्सेस में मतलब मल्टीपल बॉक्सेस हैं, एक पीस में 3 पैक्स हैं, 30 पैक्स हैं, तो हम मल्टीपल बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म कर लेंगे। हाउ मेनी बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस हैं, अब वो मेरे से पूछ रहे हैं 10 बॉक्सेस हैं। ओपन वेब फ्रॉम, अब वो मुझसे पूछ रहे हैं जी हर बॉक्स की मुझे डायमेंशन बताओ, मतलब हर बॉक्स में कितने यूनिट्स हैं। एक बॉक्स में मेरे 30 यूनिट्स हैं, 30, इधर भी 30, ये 30 फिल करता जाऊंगा, इधर 300 पूरे हो जाए। ये चीजें आपको आपको जो ये बताएगा ना कि आपके कितने मास्टर कॉटन हैं, एक मास्टर कॉटन में कितने पीसेज हैं, ये सारी चीजें आपको आपका सप्लायर बताएगा। जो नहीं आप, आपको वैसे पता भी होगा, पैकेजिंग एक्सपर्ट हैं आप लोग इन चीजों को, तो ये आपको आपका बायर सप्लायर बताता होता है कि आपके एक कार्टन के अंदर कितने कितने यूनिट्स आएंगे, तो आप उस हिसाब से इसको फिल कर, जस्ट एग्जाम्पल की उसमें आपको समझा रहा हूँ। ये 300 हमारे यूनिट्स पूरे। उसके बाद हर बॉक्स का वेट क्या है, वो जो भी वेट होगा हम कर लेते हैं कि जी 30 पैक है तो मैक्सिमम एक का उसका 500 ग्राम भी हो तो 15 केजी एक कॉटन का वेट बनेगा। इधर इस तरह 15 करना पड़ेगा। ये वेट पुट करने के बाद वो आपसे डायमेंशन, अगर कोई ऐसा बॉक्स है जिसकी डायमेंशन आपके, या जिसमें ऐसा बॉक्स है जिसमें पैक ऑफ ज़्यादा है, तो आप उसको यहाँ पे अलग से सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे और बता देंगे जी कौन सा बॉक्स है। इसमें से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स है, इसकी डायमेंशन, इसमें पैक ऑफ डिफरेंट, इधर से पैक ऑफ भी उसके डिफरेंट कर देंगे जी, इसमें फॉर एग्जाम्पल 40 है। अगर ऐसा है, नहीं तो हर बॉक्स के अंदर सेम ही क्वांटिटी होती है आपकी। अगर ऐसा हो तो आप ऐसे करें, यहाँ पे उनकी डायमेंशन डाल देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे तो ये वाला बॉक्स है और इसमें इतने इतने पीसेज हैं, बाकी सब में से। अगर कोई 2-3 ऐसे हैं तो फिर यहाँ पे ऐड मेथड बॉक्स डायमेंशन डालेंगे, इधर सेलेक्ट कर लेंगे ये दूसरा बॉक्स ऐसा है, और ऐसा है तो फिर यहाँ पे उसकी डायमेंशन डालेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर दिए। सब कुछ करने के बाद कंफर्म पैकेजिंग इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, अमेज़न के पास कंफर्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हाउ विल बॉक्स कंटेंट इंफॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड, अपलोड एक्सेल फाइल, 10 बॉक्सेस है, तो वैसे ही है 10 बॉक्सेस। ये करने के बाद करना पड़ेगा, तभी जाके हमें कंफर्म एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देगा। चले कर लेते हैं 30 30। ये हम करेंगे शिपमेंट प्लान क्रिएट दोबारा, और ये तब क्रिएट होता है जब आपकी लिस्टिंग अपलोड हुआ है, वैसे नहीं आप क्रिएट कर सकते। बॉक्स वेट 15 केजी, क्योंकि सेम पैक ऑफ होंगे हर कार्टून में, तो वेट कितनी, तो 15 कर देते हैं। टोटल वेट बन रहा है 150 है। इसके हिसाब से हमारी फ्रेट एजेंट की कॉस्ट भी हम निकाल सकते हैं, शिपमेंट चार्जेस कितने पड़ जाएंगे, ये भी फायदा हो सकता है। सेव एज ड्राफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी भी
वेलकम टू सिस्टम में ये हमारा इसका ये फॉर्मेट कितना आया है, तो मैं इसको गो टू शिपिंग हमारे ये पहले से क्रिएट हुए हैं, इस वजह से शायद हमें ऑप्शन नहीं दिया। नेक्स्ट क्रिएट कर एवरीथिंग मल्टीपल बॉक्सेस will be needed. Confirm. Please ensure SKU quantities are correct and the dimensional date is set for each box. करते हैं 29 और इसको कर देते हैं 31। ये बॉक्स है डायमेंशन जिसकी लेंथ है, हम कहते हैं 6 6 8 लेंथ विड्थ एंड डायमीटर और ये वाला बॉक्स फिर भी नहीं दे रहा ये ऑप्शन। एक मिनट एक चलिए इसको मतलब ये हम एक बॉक्स की डायमेंशन अगर डिफरेंट होगा ना तो हम ऐड नजर करेंगे, फिर उसको जाके अलग सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम क्वांटिटी को दोबारा सेट कर लेते हैं वापस। सबको सिलेक्ट करते हैं, सबकी सेम डायमेंशन कहते हैं, सॉरी फिर करेगा अलाउ, ठीक है हो गया। वार्निंग even volume does not meet the expected minimum cubic inch, so यार dismiss warning and confirm। उसके बाद ही हमारे पास अब एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कंटिन्यू का, ये हो गया कंफर्म में, कंटिन्यू करते हैं अब आगे। ठीक है, अब किस डेट, अभी शिप डेट वो डेट है कि जिस दिन आपका जो सप्लायर है वो आपकी इन्वेंट्री को रवाना करेगा, वो क्या डेट होगी जिस दिन वो कर रहा होगा उस डेट, मतलब आपको बता देंगे वो किस डेट को आपकी इन्वेंट्री रवाना होगी, उस हिसाब से आप वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे जी। फॉर एग्जांपल 28 को मेरी इन्वेंट्री रवाना हो रही है। अब हमारे स्मॉल साइज प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हम स्मॉल पार्सल डिलीवरी के साथ ही जाते हैं, एसपीडी के साथ। हम अगर लार्ज कुछ ज़्यादा क्वांटिटी है, लार्ज प्रोडक्ट है, आप लार्ज साइज प्रोडक्ट है तो आप लेस देन ट्रक होल्ड के साथ जाएं, स्मॉल साइज प्रोडक्ट है तो स्मॉल पार्सल डिलीवरी के साथ। उसके बाद करियर सर्विसेज हमारी अदर्स हम किसी को यूज़ नहीं करें तो अदर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, करियर सर्विस की जरूरत नहीं है हमें अमेज़ॉन। इसके बाद एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, एक्सेप्ट चार्जेस। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं प्रिंट बॉक्स लेबल, तो आपके ये वो लेबल्स हैं जो आपके जो कार्टन है बड़े, 10 कार्टन जो हमने सेलेक्ट हैं, एक कार्टन के अंदर 30 पीसेज हैं, तो उन कॉटन के लिए हमारे पास SKU वही आ रहे हैं, बारकोड शिपमेंट लेबल्स आ रहे हैं। तो इसको अब यहाँ पे अब प्रिंट का ऑप्शन है, जो प्रिंट करेंगे तो होते कैसे हैं आपको ये भी दिखा दें। प्रिंट ये है जी बॉक्स लेबल, ये तकरीबन सारे सेम है, सेम एड्रेस सेम, क्योंकि मेरा एड्रेस तो यहाँ पे गिवन है ना, पहले हमने एंटर किया हुआ कि हमारा सप्लायर जहाँ का होता है ना वो एड्रेस आप लोग पुट करते हैं कि यहाँ से शिप फ्रॉम, कि यहाँ से हमारी इन्वेंट्री जमाना होगी, शिप टू ये एड्रेस आपको अमेजोन प्रोवाइड करेगा, कहाँ पे आपने शिप करवाना है वो एड्रेस में अभी आपको दिखा दूँ।
इस तरह के बार कोड होंगे जो आपके उसके ऊपर लगेंगे, मास्टर कॉटन के ऊपर। तो इधर आते हैं वापस, तो यहाँ पे शिपमेंट नेम, शिपमेंट आईडी, शिप फ्रॉम यहाँ से हो रहा है चाइना से, और शिप टू कहाँ करवाना है हमने, इस एड्रेस पे शिप टू करवाना है। ये अमेजोन आपको एड्रेस बताता है कि मेरे इस वेयर हाउस में आप अपनी इन्वेंट्री भिजवा दें। ये एड्रेस फिर आप अपने फ्रेट एजेंट को देते हैं, वो फिर इस एड्रेस पे आप इन्वेंट्री को रवाना करते हैं, और आप एक ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करते हैं जो आप कहाँ पुट करते हैं जी, टू इंटर ट्रैकिंग। ये प्रोसीड टू इंटर ट्रैकिंग डिटेल्स पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे हर बॉक्स की वो मुझे अलग से ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करेगा, वो यहाँ पे मैं पुट करूंगा। वो पुट करने के बाद इसको सेव करूंगा और मेरा शिपमेंट प्लान क्रिएट हो गए। कुछ इस शक्ल में आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस शक्ल में आएगा। ये हमारी डिलीवर्ड कौन इसी को ओपन कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे एक ये देखें इस तरह, ये शिपमेंट क्रिएटेड, ये हमारा पहला उसमें ट्रांजिट, ये होगा डिलीवर्ड हो गया। तब जब डिलीवर हो जाएगा तब ये वाला कॉलम फिल होगा। चेक इन हो रहा होगा तो ये, जब अमेजोन रिसीव कर रहा होगा तो ये वाला फिल हो जाएगा। शिपमेंट जब खत्म हो जाएगी, अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को रिसीव कर लेगा, शिपमेंट क्लोज हो जाएगा। ये जब फिल हो जाएगा मतलब आपकी इन्वेंट्री पहुंच चुकी है। फिर आप कंपेन्स क्रिएट करना स्टार्ट कर अपने प्रोडक्ट की। जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट टाइप हो जाएगी, प्रोडक्ट आपकी पहुंच जाएंगी अमेजोन के वेयर हाउस के बाद अब आपने चलानी है कंपेन। तो शिपमेंट प्लान किस तरह क्रिएट किया मैंने, आपको समझ आया? जी कुछ बासित भाई, चीजें जो ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। इसमें ना जी कुछ जी चीज़ें फोर्थ एंड बैक हो रही थी, तो अगेन इसमें बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि जब हम अपनी एक लिस्टिंग बना के और अपनी एक सारी वर्किंग हाँ, करेंगे ना, तो उसमें फिर जैसे मैंने हम बताया आप था कि practical करते हैं। जी, उसमें फिर हम आपको साथ में लूप इन कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसमें बिल्कुल फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि वो आपको वाली बात, वो सोर्सिंग और सारी हमारे पास एक हैंड ऑन सारी चीज़ें होंगी, तो फिर आपके साथ ये बैठ के इसको ना प्लान आउट कर लेंगे। वो कोई मसला नहीं, वो हम जूम मीटिंग कर लेंगे, इकट्ठे बैठ के क्रिएट जी कर जी, लेंगे जब भी आप। ट्रू 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 ठीक है, ट्रू। उसके बाद क्योंकि कुछ चीजें होती है ना वो आपको पुट करनी पड़ती है, वो जो कि मैंने नहीं की वो अधूरी है अभी आपके लिए। वो जब आप खुद नहीं करेंगे वो नहीं हो सकता तब तक। जी जी अच्छा जी, उसके बाद अब आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लिया जी, अमेजोन को आपकी इन्वेंट्री रिसीव हो गई। अब आपने कंपेन्स क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, पीपीसी कंपेन्स चलानी है। तो वो किस तरह क्रिएट की जाती है, हम जरा उस पर वापस आ जाते हैं। वापस तो नहीं, मतलब कहीं से स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग में आते हैं आप लोग। जब आपने कंपेन्स, पीपीसी कंपेन्स क्रिएट करनी होती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, कंपेन मैनेजर, एडवर्टाइजिंग में आने के बाद अच्छा जी, यहाँ पे अब आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट कंपेन। जब आप न्यू सेलर सेंटर अकाउंट होगा तो आपके पास ये सारी चीजें शो नहीं हो रही होंगी, बिल्कुल खाली सा होगा। तो आपने क्रिएट कंपेन पे क्लिक करना है। सॉरी, क्रिएट कंपेन पे क्लिक करने में हमने जल्द बैक आएंगे। सबसे पहले आप लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे कि आप जिस प्रोडक्ट पे भी कंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं ना, उसके लिए आप एक अलग से पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो क्या है? ये नाम है एक कंपेन, एक पोर्टफोलियो का, जिसमें आपकी डिफरेंट मल्टीपल कंपेन चल रही होगी। जिस प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आइसक्रीम स्कूप के ऊपर कंपेन चलाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम स्कूप लिख दूंगा, क्रिएट पोर्टफोलियो कर दूंगा। ये इस तरह का एक नाम यहाँ पे लिखवा देगा। मैं उस पोर्टफोलियो को ओपन करूंगा, तो उसमें जाके मैं कंपेन क्रिएट करूंगा। जो भी पोर्टफोलियो आप बनाएंगे, उसमें पोर्टफोलियो बनाने के बाद उस पोर्टफोलियो को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें जाके आप क्रिएट कंपेन पे क्लिक करें। क्रिएट कंपेन पे क्लिक करने के बाद अगर आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं जी? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं ये जो टॉप पे 4 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हो रहे होते हैं ना, आप उनको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं।
जी ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। जब आप ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड, तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड अगर आप करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो तब आप करते हैं ब्रांड को स्पॉन्सर जब आपके स्टोर के अंदर 3-4 मल्टीपल प्रोडक्ट होती हैं, तो आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड को यूज करते हैं। यहाँ पे आपका ब्रांड भी इतना स्पॉन्सर्ड हो जाता है और ब्रांड स्टोर के अंदर आप जो प्रोडक्ट बेचते होते हैं वो भी यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट आप इकट्ठे स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले तब किया जाता है अगर आपके पास प्रोडक्ट की वीडियो और आप वीडियो स्पॉन्सर्ड ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो जैसे कि ये आपका वीडियो ऐड भी चल रहा होगा, आपकी प्रोडक्ट भी शो हो रही होगी, साथ आपकी प्रोडक्ट के टाइटल और प्राइस वगैरह ये चीजें शो होती हैं, तब आप यूज करते हैं इसको स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले को। फिलहाल ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है हमारा, इस वजह से ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगी, कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे कैंपेन्स क्रिएट की जाती हैं ताकि हमारी जो लिस्टिंग है वो टॉप पे शो हो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे, जहाँ पे बाकी मल्टीपल प्रोडक्ट हो रही होती हैं। अच्छा जी, अगर आप ऑटो कंपेन चला रहे हैं तो ऐड ग्रुप का नाम आप यहाँ पे चेंज कर देंगे। ये सिर्फ आपकी उसके लिए होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाए हुए थे ना अभी ग्रुप, मैंने आपको दिखाए हैं पोर्टफोलियो एंड ऐड ग्रुप। ये देखें, ये पोर्टफोलियो है मेरा, इस पोर्टफोलियो में मेरे ये वाले ऐड ग्रुप हैं। ये मेरे ऐड ग्रुप है। रेलिवेंट मैनुअल कंपेन, मैंने रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर मैंने कंपेन बनाई थी, मैंने इसका नाम रख दिया रेलिवेंट मैनुअल कंपेन। टाइटल वाले कीवर्ड मैंने इस कंपेन में टारगेट किए थे, मैंने इसका नाम रख दिया टाइटल कीवर्ड मैनुअल कंपेन। इस तरह ये ऐड ग्रुप्स का नाम आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, जो आपको याद रहे कि मैंने कौन सी कीवर्ड किस कंपेन में टारगेट किए थे, तो आप उसके लिए सेट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, हम आज की अभी तो कंपेन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आइस स्कूप मैच स्कूप आइस, सॉरी आइस स्कूप कर लेते हैं हम इसका नाम, प्रोडक्ट का नाम ऑटो कंपेन नाम रख देंगे। ये हमारी ऑटो कंपेन है। अच्छा, नाम रख दिया अपनी मर्जी का। उसके बाद जिस प्रोडक्ट पे कंपेन चलानी होगी उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ऐड कर लेंगे। इस प्रोडक्ट पे हम कंपेन चलाने जा रहे हैं, ये चल लीजिए। अब यहाँ पे आ रहा है ऑटो कंपेन चलाना चाहते हैं या मैनुअल कंपेन चलाना चाहते हैं, लिखा हुआ है। ऑटो कंपेन में क्या होगा, Amazon will target and products that are similar to the product your ad। मैनुअल कंपेन में choose keywords और products to target shopper searches and set custom bid। आप खुद अपनी मर्जी से कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं और एसेंस को टारगेट कर सकते हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। ऑटो कंपेन सेलेक्ट किया हमने, फिलहाल ऑटो पे प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे बिड आ गई, Amazon हमें सजेस्ट कर रहे हैं बिड 1.02, मतलब जितने भी हमें क्लिक्स आएंगे उसका हमें ये बिड चार्ज कर सकते हैं Amazon। मिनिमम 0.81 और मैक्सिमम वो बता रहे हैं हमें 1.14। तो यहाँ पे डिफॉल्ट बिड हमारी ऑटोमेटिक सेट है। आप इसको कम करना चाहते हैं आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 1.02 तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है, मैं 0.80 पर क्लिक में चार्ज कर दिया, मतलब चलो मैं इतना सेट कर दिया। 0.80 मैंने यहाँ पे सेट कर दी। अब ऑटो कंपेन में 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट, सब्सटीट्यूट्स, इसके बाद क्लोज मैच एंड लूज मैच। तो आपकी मर्जी है कि अब क्लोज मैच का क्या होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से, Amazon खुद देता है एग्जांपल, कि आप यहाँ से इसको पढ़ें आपको समझ आ जाएगी। वी विल शो योर एड टू शॉपर्स बायर्स, मतलब हु यूज सर्च टर्म्स क्लोजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। इफ योर प्रोडक्ट इज, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है डॉक्टर 400 काउंट कॉटन शीट, आप कॉटन शीट बेचते हैं, डॉक्टर 400 काउंट उसका फॉर एग्जांपल साइज है, तो Amazon आपकी लिस्टिंग कौन कौन से कीवर्ड पे शो करेगा। वी शो एन एड व्हेन बाय यूज सर्च टर्म्स लाइक कॉटन शीट्स पे अगर कोई सर्च कर रहा है तब भी Amazon उस कीवर्ड पे आपकी लिस्टिंग शो करेगा। एंड सिर्फ 400 काउंट कॉटन शीट्स पे कोई सर्च कर रहा है तब भी Amazon आपकी लिस्टिंग क्लोज मैच के अंदर शो करेगा। लूज मैच में क्या होगा, आपकी सेम प्रोडक्ट है, कोई सर्च कर रहा है बेड शीट तो भी Amazon आपकी लिस्टिंग को शो करेगा। कोई बाथ शीट सर्च कर रहा है तब भी Amazon आपकी लिस्टिंग को शो करेगा। कोई बाथ टॉवल सर्च कर रहा है तब भी आपकी लिस्टिंग Amazon उसको शो करेगा। क्लोज मैच लूज मैच में ये होगा डिफरेंस। तो मतलब किसी भी तरह का शीट से रिलेटेड कोई भी बात आ रही है तो Amazon आपकी लिस्टिंग उसको शो कर देगा। वो बायर की मर्जी है, वो आपको क्लिक दे के आपकी चीज बाय करे ना करे, वो आपकी चीज में इंटरेस्ट ले ना ले, आप Amazon आपसे पैसे चार्ज कर देगा। लूज मैच पे तो क्लिक करेगा वो आपसे इतना चार्ज करेगा Amazon,
क्लोज मैच जब आप क्लिक करके आपको ऑर्डर प्लेस करे ना करे, क्लिक कर दिया तो अमेजोन आपसे इतना चार्ज करेगा, ये आपकी मर्जी है कि आप मिनिमम बिड सेट कर दें या फिर सजेस्टेड के साथ। स्टार्टिंग में मैं तो ये कहूँगा कि जो है वो सजेस्टेड भी ठीक है, अगर मिनिमम के साथ जाना होता है तो वो भी ठीक है, मैक्सिमम के साथ ना जाए। सिर्फ रिजल्ट्स लेने होते हैं हमने ऑटो कंपेन से कि हमें रिजल्ट आ जाए कि अमेजोन हमारी लिस्टिंग किस किस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर शो कर रहा है, ताकि हमारे पास जब रिजल्ट आएंगे ऑटो कंपेन से वहां से कीवर्ड्स उठा के हम उनको मैनुअल कंपेन में टारगेट कर लें। ये हम कर सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसी तरह सब्स्टिट्यूट्स में क्या डिफरेंस है कि ये देखते हैं, अब आप बेच रहे हैं 400 काउंट कॉटन सीड, अमेजोन आपकी लिस्टिंग शो कर देगा 300 काउंट कॉटन सीड की सर्च कर रहा है उसके ऊपर भी कर देगा, कोई सर्च कर रहा है जी क्वीन 400 काउंट कॉटन सीड, उस पर भी आपकी लिस्टिंग शो कर देगा। मतलब रेलिवेंट कीवर्ड, आप सेम डिजाइन बेच रहे नहीं बेच रहे, अगर उसने आप बेच रहे हैं 400, अगले ने 300 भी सर्च किया, अमेजोन आपकी लिस्टिंग शो कर देगा, जबकि 300 सर्च करने वाला 400 क्यों बाय करेगा। लेकिन अमेजोन का काम है वो आपको शो करेगा, वो आपको उसको वो आपको किसी न किसी कीवर्ड जिससे भी आपके आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट उसको कीवर्ड लगेगा, अमेजोन उसको शो कर देगा आपकी लिस्टिंग को उस कीवर्ड के ऊपर। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होगा, डॉक्टर 400 काउंट कॉटन शीट से हमारी कोई क्वीन कंफर्टर सर्च कर रहे हैं जो कि शीट से डिफरेंट चीज है, उस पर भी अमेजोन लिस्टिंग शो कर देगा। फीदर पिलोज, हम बेचने शीट्स, कोई सर्च कर रहा है फीदर पिलोज, पिलोज जो पिलोज बाय कर रहे हैं हो सकता है वो शीट बाय कर ले, इस वजह से अमेजोन इस कीवर्ड में भी आपकी लिस्टिंग शो कर देगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप सिर्फ क्लोज मैच और लूज मैच चलाएं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स को आप टारगेट नहीं करना चाहते, बंद करें। तो बासित भाई आपकी सजेशन क्या है, आप इसमें स्टार्टिंग विद क्लोज मैच करेंगे और अगर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो मे बी फिर लूज मैच की तरफ जाएंगे? ये कंटेंट के ऊपर भी होता है, मैं कंटेंट में देखूंगा कि मैंने किस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि अमेजोन से मैंने सिर्फ रिजल्ट्स लेने हैं तो मैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स के साथ नहीं जाऊँ। ठीक। स्टार्टिंग में मैं ये प्रेफर करूंगा, आप क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी किन कीवर्ड्स से हमें सेल ज़्यादा अच्छी आ सकती है किन पे नहीं आ सकती, तो रिजल्ट्स लें, हफ्ता 2 हफ्ता चलाएं, अगर फिर स्पेंड ज़्यादा हो रहा है नुकसान हो रहा है तो इन दोनों को बंद करें, ठीक हो। क्योंकि ये हमें हर तरह के कीवर्ड पे शो करवा देते हैं अगर हम ये दोनों टर्म्स के साथ जाएंगे, टारगेटिंग के साथ जाएंगे। क्लोज मैच लूज मैच में फिर भी रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर शो करेगा थोड़ा बहुत, तो उसमें हमें नए नए कीवर्ड मिल सकते हैं। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंट इररेलीवेंट कीवर्ड मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इररेलीवेंट कीवर्ड मिलेंगे आपको, कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, इधर से आप बिड भी सेट कर सकते हैं कि अगर आप स्ट्रेटेजी सिर्फ डाउन ओनली के साथ जा रहे हैं तो आप स्ट्रेटेजी यहाँ पे मिनिमम बिड के साथ चले जाएं। यहाँ पे आपको मिनिमम बता रहा है 0.43, इधर बता रहा है 0.45, आप 0.45। ठीक है जी। उसके बाद नेगेटिव टारगेटिंग ऑप्शनल है, प्रोडक्ट टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग में एसेंस होते हैं, जिन एसेंस के ऊपर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग अमेजोन शो ना करे, उनको आप यहाँ पे आके नेगेटिव टारगेट कर देते हैं। और आप चाहते हैं कि इररिलेवेंट कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग अमेजोन शो ना करे, वो भी आपके यहाँ के एंटर करेंगे और यहाँ से ऐड कीवर्ड करेंगे, वो नेगेटिव टारगेट हो जाएगा। अमेजोन नेक्स्ट टाइम आपको उस कीवर्ड के ऊपर शो नहीं करेगा जिसको आप नेगेटिव टारगेट कर देंगे। तो आपको नुकसान दे रहा है कीवर्ड जिस पे स्पेंड ज्यादा हो रहा है, उस पे आके उसको आके यहाँ पे नेगेटिव टारगेट कर देंगे, यहाँ पे आके एंटर कर देंगे जी, अमेजोन को बता देंगे जी मुझे इस कीवर्ड पे आपने अब शो नहीं करना, वो आपको शो नहीं करेगा। इस तरह के कुछ एसेंस हैं जिन पे आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग शो ना हो, ऐसे कुछ सेलर्स हैं जो आपसे मिनिमम प्राइस पे बेच रहे हैं और अमेजोन आपको उनके ऊपर भी शो कर रहा है, उसके नुकसान क्या होगा कि आपको क्लिक्स, मतलब आपका क्लिक्स आएंगे लेकिन कोई बाय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर आपने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है वो आपसे कम प्राइस में बेच रहे हैं, तो वो उससे खरीदेंगे, आपसे क्यों खरीदेंगे। इस तरह के सेलर ने जो कम प्राइस पे बेचा उनको नेगेटिव टारगेट कर दें, और जो आपसे ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं उनके ऊपर आप कंपेन क्रिएट कर दें, मैनुअल कंपेन, उन एसेंस को वहां पे टारगेट कर दें कि मेरी लिस्टिंग इन एसेंस पे अमेजोन शो करे, क्योंकि आप उनसे कम प्राइस पे बेच रहे हैं। तो हो सकता है लोग जिस लिस्टिंग पे आए हैं उसकी प्राइस ज्यादा है, वो नीचे आएंगे देखेंगे कि एक और सेलर बैठा है सेम चीज दे रहा है और इसकी प्राइस उस सेलर से कम है, मैं इससे खरीद लेता हूँ, वो आपसे प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, ये भी फायदा हो सकता है उसमें। तो टारगेटिंग, एसेंट टारगेटिंग इससे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी, कि किस स्ट्रेटेजी के साथ आप जाना चाहते हैं। अब इसको समझ लें। डायनेमिक, स्टार्टिंग में प्रेफर करूंगा डायनेमिक बिड्स डाउन होने के साथ, सिर्फ रिजल्ट्स उठाएं, क्योंकि आपने सिर्फ पीपीसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। तो आप सिर्फ पीपीसी आपको
कीवर्ड निकाल के देता रहेगा ताकि आप इंडेक्सिंग आप अच्छे से कर सकें। मैनुअल कैंपेन से आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ऑटो कैंपेन में डाउन ओनली के साथ जाएं। इसका क्या फायदा है, वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। तो आपको जो बिड डाउन ओनली के साथ जाएंगे ना, उसमें मिनिमम बिड्स के ऊपर, मिनिमम जो आपने यहाँ पे भी बिड सेट की के ऊपर, ये वाली मिनिमम बिड्स के ऊपर आपको अमेजोन विन करवा देगा और आपको ऑर्डर भी आ सकते हैं। आप फ्रंट टॉप पे शो कर देगा, कभी कर देगा किसी कीवर्ड पे, कभी नहीं करेगा। इसका मतलब एक नॉर्मल स्पीड से काम चल रहा होगा। आप अगर अप एंड डाउन के साथ जाएंगे, मैं बताता हूँ, अप एंड डाउन 6 7 करते हैं, मिनिमम 6 7 लॉन्च तो नहीं करनी वैसे ही बार। बिड डाउन ओनली के साथ ये होगा कि जो आपने डिफॉल्ट बिड सेट की हुई है, यहाँ पे हमने एक डिफॉल्ट बिड भी देखी थी 0.80 मैंने डिफॉल्ट बिड सेट की हुई है। उस पे इस बिड से नीचे नीचे जितनी भी बिड मुझे विन करवा सकता होगा अमेजोन मुझे करवाएगा, अगर मैं डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली के साथ जाऊंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अप एंड डाउन के साथ, तो मुझे इससे कम वाली डिफॉल्ट बिड पे भी अमेजोन बिड विन करवा सकते हैं। मतलब मुझे बायर प्रोवाइड, मतलब बायर आएगा, मेरी मेरी लिस्टिंग उसको शो कर देगा, जो भी वो सर्च टर्म डालेगा उस सर्च टर्म पे मुझे अमेजोन टॉप पे शो कर देगा। और मिनिमम पे भी कर सकता है और इसको बढ़ा भी सकता है, मतलब अप एंड डाउन। तो क्या कह रहे हैं जी, वी विल रेज योर बिड्स बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100% in a real time when your ad may be more likely to convert to a sale and lower your bids when less likely to convert to a sale। जब लेस उसको लग रहा होगा कि कम चांसेस हैं तो वो कम पे उस पर विन करवा देगा। जब वो देख रहा होगा कि ज्यादा पे चांसेस बन रहे हैं जीतने के, तो वो बढ़ा के आपको विन करवा देगा। और फिक्स्ड में क्या होगा, अगर आप फिक्स के साथ जाते हैं, जो आपने डिफॉल्ट बिड सेट कर दी है आपको उसी के ऊपर बिड विन कराएगा, ना ज्यादा करेगा ना कम। तो डाउन ओनली बेटर है फर्स्ट टाइम के लिए। अगर आप एग्रेसिव जाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी जल्दी इंडेक्सिंग हो जाए, जो कि एक बूस्टअप है, मैं नहीं कभी आपको प्रेफर करूंगा कि आप उस स्ट्रेटजी के साथ जाएं, कि वो एक बूस्ट मिलता है कुछ टाइम बाद। फिर जब आप फिर किसी से आपको सेल्स कम आना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो बूस्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसा ऐसा, फिर वो मतलब आप एकदम आपको स्पेंड ज्यादा होगा, फिर आप इसको बंद कर देंगे, आप इसको बंद कर देंगे। फिर आप डायनेमिक बिड डाउन होने के वो आपको एक बूस्ट मिलता है, वो एकदम बिड विन भी करवा रहे हैं अमेजोन आपको हाईएस्ट बिड के ऊपर। तो एग्रेसिव जाने से कोई फायदा नहीं है, स्टार्टिंग में स्लो स्लो चलें, स्लो एंड स्टेडी, जैसे विन द रेस, उस हिसाब से जाएं। उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा होता है। प्लेसमेंट ये किस चीज़ के, टॉप ऑफ द सर्च। अगर आपने टॉप ऑफ द सर्चेज में शो है, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही है, तो आप उस हिसाब से प्लेसमेंट सेट कर देंगे। इसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन आ रहा था, ये प्रोडक्ट पेजेस, जो एसेंस के अंदर जब आप किसी तरह की लिस्टिंग ओपन करते हैं, जैसे कि मैं इसकी लिस्टिंग ओपन करता हूँ, नीचे रेलिवेंट प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं। अगर आप वहाँ पे होना चाहते हैं, वहाँ की भी फील्ड पिन करना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम आप कितना प्लेसमेंट सेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमें बता रहे हैं टॉप ऑफ द सर्च में शो होने के लिए मेरी डिफॉल्ट बिड है। मैं कहता हूँ कि अगर मैंने वो बिड विन कर दिया तो अमेजोन मेरी बिड को 60% बढ़ा दे, ताकि मैं वो बिड विन कर सकूँ। अगर वो 60%, मेरी लिस्टिंग टॉप पे शो हो रही है, मेरी डिफॉल्ट बिड थी 0.80, किसी ने उस लगा दी 0.181 या किसी ने लगा दी 0.82, तो जब मैं प्लेसमेंट सेट कर दूंगा, जो हाईएस्ट बिड होगी अमेजोन मेरी बिड को 60% बढ़ाएगा, देखेगा कि अगर मेरी ज्यादा बिड बढ़ी है तो वो मुझे उससे कन्वर्ट करवा देगा। इससे ये आपकी होता है कि हम इसको 60-40 भी कर सकते हैं, आप इसको 20% भी बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है 60 कर दें। 20% बढ़ाएंगे तो वो 0.80 से 0.96 तक चली जाएगी। तो हमने ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है इसको, ये नो फिर एक क्लिक पड़े और $1.5 हमसे एक क्लिक पे चार्ज कर ले, हमारा तो डेली बजट $10 होगा अमेजोन। तो इसलिए हम इसको इस हिसाब से करेंगे कि $1 तक करा जाए। हम इसको करेंगे 20 नहीं, 20% अगर हम कर दें तो ये 1.04, इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतना मैं एक क्लिक से बर्दाश्त। इसी तरह मैं इसको 30% कर दूंगा। प्रोडक्ट पेजेस में टॉप पे शो होने के लिए मैं कहता हूँ ये तब भी 30% बढ़ा। आप ज्यादा उसमें वो करना चाह रहे हैं, आप इसको 60-40 कर दें, 60% मेरी बिड को बढ़ा दे, लेकिन बिड सारी मैं विन करूँ, टॉप ऑफ द सर्चेज में मैं शो, तो उसके लिए आप 60-40 कर दें। ये आपकी मर्जी है कि आप किस लिमिट तक जा सकते हैं, कि एक क्लिक पे आपको कितना चार्ज हो जाए तो आपको कोई मसला नहीं, ये आपकी मर्जी होती है, बजट पे भी डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद कंपेन नेम आ जाता है जी। कंपेन नेम, कौन सी कंपेन है हमारी, सेम नाम रख दी जो आपने उसका रखा है एड ग्रुप का, आइसक्रीम स्कूप।
मैनुअल होगी तो यहाँ पे सिंपल मैनुअल कंपेन आ जाएगा। पोर्टफोलियो, हमारा जो भी आपने पोर्टफोलियो वहाँ पे क्रिएट किया करो, जो मैंने आपको बताया कंपेन क्रिएट करने से पहले आप लोग पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, उस पोर्टफोलियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि मेरी ये कंपेन इस पोर्टफोलियो में चलानी है। वो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट, आप कंपेन बनाते ही तब है जब आपने स्टार्ट करनी है, नेक्स्ट डे पे करनी है तो नेक्स्ट डे की डेट सेलेक्ट कर लेंगे, आज ही करनी है तो आज की डेट ही रहने देंगे, और ये कंपेन जैसे ही आप लॉन्च करेंगे जैसे ये कंपेन आपकी आज से स्टार्ट हो जाएगी। बजट प्रेफर ये करूँगा, आपको रिकमेंड ये करूँगा कि $10 इनफ है। एग्रेसिव जाना चाह रहे हैं तो $20 कर दें, लेकिन $10 बहुत है ऑटो कंपेन के लिए, काफ़ी बजट है। मैनुअल को बेशक 20 कर कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। यहाँ पे बजट सेट कर दिया हमने, डेट सेट कर दी, पोर्टफोलियोज वगैरह सब कुछ। नेगेटिव टारगेटिंग स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करते। आपको कभी भी ये ना कीजिएगा कि आप अभी आपने कंपेन लॉन्च नहीं कर रहे हैं और आप साथ ही उसमें नेगेटिव टारगेट भी कर रहे हैं। हम नेगेटिव टारगेट करते हैं, हो सकता है कि वो कीवर्ड हमें ज़्यादा सेल कन्वर्ट करके दे, या वो ऐसी हमें ज़्यादा सेल कन्वर्ट करके जिसको हम नेगेटिव टारगेट कर रहे हैं। अमेज़न के जब रिजल्ट आएंगे, जब हम उसकी बिजनेस रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे, तब जाके हमने देखना है कि हमने कौन सी एसेंस को नेगेटिव टारगेट करना है और कौन सा कीवर्ड को नेगेटिव टारगेट। स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। सिर्फ कंपेन सेट करेंगे जिस तरह अभी किया हमने, इस तरह उसको लॉन्च कर देंगे। यहाँ पे इस लॉन्च कंपेन पे क्लिक करेंगे, कंपेन आपकी लॉन्च हो जाएगी। जो भी आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया होगा उस पोर्टफोलियो में आपकी कंपेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है, इस तरह करेंगे मैनुअल कंपेन। अगर आपने करनी है ऑटो कंपेन, ओ सॉरी मैनुअल ये सॉरी मैनुअल अच्छा। ऑटो कंपेन इस तरह की करेंगे। अगर आपने करनी है मैनुअल कंपेन तो आप यहाँ से सेम सारा प्रोसेस होगा, इधर अपनी इधर नाम लिख देंगे जी, ऑटो की जगह मैनुअल हो जाएगा। ये सिर्फ आपको कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपको याद रहे कि इस कंपेन में मैंने क्या क्या कीवर्ड डाले थे, क्या टारगेट की थी। यहाँ से ऐड करेंगे लिस्टिंग को। इधर से ऑटो पहले सेट हुआ था, अब मैनुअल कंपेन बनानी है तो यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। अब वो कह रहे हैं जी मैनुअल में आप कीवर्ड टारगेटिंग करना चाहते हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग। पहले कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं, फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग पे आ जाएंगे। कीवर्ड टारगेटिंग, अब कीवर्ड टारगेटिंग में जो आपने प्रोडक्ट ऊपर सिलेक्ट की होगी उसके रेलिवेंट आपको सजेशन भी दे देगा अमेजोन। या आपके पास सजेशन आ रहे हैं कि आप इन कीवर्ड्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट की कंपेन चला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कीवर्ड्स हैं, आप सजेशन में से नहीं जाना चाहते, तो आप एंटर लिस्ट में जाएंगे। जो भी कीवर्ड्स हैं आपके, उनको आप 1 बाय 1 यहाँ पे एंटर कर देंगे। वो एंटर किस तरह करेंगे, इस तरतीब को देख, आइस क्रीम सूप, ये एक कीवर्ड जिस पे आप कंपेन चलाना चाह रहे हैं। दूसरा कीवर्ड ऐड करना है, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा कीवर्ड, इसके सामने नहीं, कॉमा लगा के नहीं, एंटर करके दूसरा कीवर्ड। यहाँ पे हम कर लेते हैं सिर्फ आइस स्कूप एक कीवर्ड है, एग्जांपल ले रहे हैं, आइस स्कूप एक कीवर्ड है। दूसरा तीसरा कीवर्ड एंटर करना है, उसका वो कर लें आइस स्कूप आइसक्रीम स्पून कर देते हैं। ये हमारा तीसरा कीवर्ड है, और एग्जांपल के तौर पे करो। इस तरह आप इस तरतीब से कीवर्ड्स को एंटर करेंगे, आमने सामने नहीं करेंगे। ये ना कि आइस स्कूप इसके सामने, इस तरह अलग-अलग दूसरी हर कीवर्ड दूसरी लाइन, जो भी नया कीवर्ड एंटर करें वो दूसरी लाइन में आएगा। ये करने के बाद ऐड कीवर्ड पे क्लिक करें। तो नहीं सॉरी डोंट ऐड कीवर्ड। अच्छा जी, कीवर्ड एंटर कर लिया, आइसक्रीम स्कूप आइस स्कूप, इस तरह दो एक दो कीवर्ड ये वाले डाल। अच्छा, अब इसमें आपके पास मैच टाइप्स आती है मैनुअल कंपेन। 3 तरह की मैच टाइप, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। इन मैच टाइप्स को समझ लें। ब्रॉड में क्या होता है, आइसक्रीम स्कूप एक कीवर्ड है ना हमारे प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ब्रॉड में चलाऊंगा, मैं कहता हूँ जी फ्रेज में भी ना चलाएं इसको, एग्जैक्ट में भी ना चलाएं, मैं इसको सिर्फ फ्रेज ब्रॉड में चलाना चाहता हूँ। तो ब्रॉड में कोई स्कूप आइसक्रीम सर्च कर रहा है, या स्कूप क्रीम आइस सर्च कर रहा है, या फिर आइसक्रीम स्कूप फॉर चिल्ड्रन इतना कुछ सर्च कर रहा है, या आइसक्रीम स्पून सर्च कर रहा है, ब्रॉड है ना। उसमें इन तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड भी लोग अपनी सर्च टर्म के अंदर ऐड करेंगे तो अमेजोन मेरी लिस्टिंग उसको शो करेगा। अगर वो कीवर्ड मेरी लिस्टिंग में इंडेक्स, तो अमेजोन मेरी लिस्टिंग उसको शो करेगा। मतलब ऑर्डर चेंज करते हैं, इस कीवर्ड के आगे पीछे कुछ लगाते हैं, अमेजोन आपकी लिस्टिंग इस पे शो करेगा। अगर आप ये सेम कीवर्ड चलाते हैं फ्रेज में, ब्रॉड में नहीं चलाते, तो आइसक्रीम सूप का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ये लफ्ज बिल्कुल एज इट इज रहना चाहिए। इसके एंड पे कुछ लगा दें, इसके स्टार्टिंग में कुछ लगा दें,
तो अमेजोन लिस्टिंग शो करेगा। अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, स्कूप आइसक्रीम कर देंगे, तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग इस पे शो नहीं करेगा। ये होगा फ्रेज के अंदर। ब्रॉड में ऑर्डर चेंज कर दें, आगे पीछे कुछ लगा दें, लिस्टिंग शो होगी। फ्रेज में ऑर्डर चेंज करेंगे, लिस्टिंग शो नहीं। एग्जैक्ट में आप कहते हैं जी मैं सिर्फ इसको एग्जैक्ट में चलाना चाहता हूँ, जो लोग एज इट इज सर्च करें, सिर्फ जो आइसक्रीम स्कूप, ना इसके आगे कुछ लगाएंगे, ना इसके पीछे कुछ लगाएंगे, ना इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, जो सिर्फ आइसक्रीम स्कूप सर्च करेंगे उसको अमेजोन आपकी लिस्टिंग शो करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। ये है इन मैच टाइप का फर्क। तो फ्रेज रिकमेंडेड है, लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है कि आप जो कीवर्ड रिसर्च आपने की होगी उसमें लोग आपकी जो प्रोडक्ट है उनको किन किन सर्च टर्म्स के थ्रू कैसी कैसी सर्च टर्म्स डाल के आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप कीवर्ड को टारगेट करते हैं उनकी मैच टाइप से। तीनों में इकट्ठे हर कीवर्ड को तीनों में नहीं चलाएंगे, कुछ एक मैच टाइप सेलेक्ट करेंगे। हेलो, बासित भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज शायद रुक गई है बस भैया आपकी। बासित भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं फिर कॉल करता हूँ। वालेकुम सलाम बासित भैया, आपकी आवाज रुक गई है वहाँ ट्रेनिंग में। आवाज रुक गई है जी, आवाज नहीं आ रही वहाँ पे ना। जी थैंक यू। जी आवाज अब आ रही है मेरी आपको? जी अब आ रही है बासित भाई। ये माजरत कितनी देर से नहीं आ रही थी? आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आप ऊपर आए तरह मैं बताता हूँ। जहाँ आपने ये थोड़ा सा और नीचे आए। हाँ ये और नीचे, थोड़ा सा नीचे, नहीं थोड़ा ऊपर, सॉरी ऊपर 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 ऊपर। बस यहाँ पे ये हमने ब्रॉड और फ्रेज और एग्जैक्ट जहाँ से क्लियर किए हैं ना तीनों, उसके बाद से हाँ रुक जी, गई थी। ये तीनों कर लिए थे हमने कवर। मैच टाइप समझ आ गई थी आप? हाँ जी, ये हो गया था, मैच चलो टाइप हो गया था, तो उसके बाद से ही जो है ना वो एकदम हो गया। अच्छा जी, मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद ये आपके जो कीवर्ड जिस भी मैच टाइप में आपने चलाए होंगे, उसके बाद आपको अमेज़न बिड सजेस्ट कर देगा जी इन कीवर्ड की इतनी-इतनी बिड्स है, आपकी बिड्स के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में मिनिमम के साथ जाएँगे, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में डाउन ओनली होती है, सिर्फ अप एंड डाउन के साथ नहीं जाते। वो इन फ्यूचर देखेंगे जब हमारा प्रोसेस हमने ऑटोमेशन पे लगाना है, फिर आप अप एंड डाउन एक ही कैंपेन, ऑटो कैंपेन क्रिएट करके छोड़ देते हैं। बाकी जो आपका होता है वो ऑर्गेनिक सेल्स आ रही होती है, आपका सारा काम चल रहा होता है। ऑटो कैंपेन सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए हम लोग चलने देते हैं, बाकी सारी कैंपेन बंद कर देते हैं। जब एक प्रोसेस ऑटोमेशन पे लगता है, हमें बार-बार ऑर्गेनिक सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है। एक्सटर्नल ट्रैफिक पे भी काम कर रहे होते हैं, बाहर से भी ट्रैफिक आ रही होती है, इधर से अमेज़न की भी ट्रैफिक हमसे बार-बार आती है। अगर हम अच्छी क्वालिटी बेच रहे हैं, तो बार-बार आके हमसे चीज़ें बाय करती है। तब आप अप एंड डाउन के साथ एक ही कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, तो मैं ये प्रेफ़र करूँगा कि डाउन ओनली के साथ जाएँ, मिनिमम बिड्स के साथ जाएँ। जब देखें जिस तरह के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर बेशक बिड्स को ज़्यादा कर दें, सजेस्टेड पे ले जाएँ, बेशक मैक्सिमम पे ले जाएँ, वो फिर बात की स्ट्रैटेजी है। वो रिज़ल्ट्स आते हैं तभी उन चीज़ों को देखा जाता है। फिर आप बेशक बिड्स को बढ़ाएँ, फिर बिड्स को बढ़ा के देखें कि रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं। फिर भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे, स्ट्रैटेजी चेंज कर लें, अप एंड डाउन के साथ आ जाएँ। फिर भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे, फिर कंटेंट में जाएँ, कंटेंट में कोई मसला आ रहा है, क्योंकि क्लिक्स आ रहे हैं, बार-बार लोग क्लिक कर रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही, तो कोई मसला है, कंटेंट में कोई मसला है, कोई इमेजेस अच्छी नहीं है या ईबीसी नहीं डाला हुआ, या कोई और प्रॉब्लम है, फिर कंटेंट को देखना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद नेगेटिव टारगेटिंग, वही सेम चीज़, कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग शो ना हो, जो आपको नुकसान दे रहे हैं, जो आप क्लिक्स पे क्लिक्स पढ़ रहे हैं जिस कीवर्ड पे आपको, लेकिन कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, उसको आएँ, इधर टाइप करें,
ऐड कीवर्ड करें, खत्म जी। मेरी अब इस लिस्टिंग पे आपने शो नहीं, मेरी इस कीवर्ड पे आपने मेरी लिस्टिंग शो नहीं करनी है, अमेज़न को सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। इसमें भी मैनुअल कैंपेन में भी सेम वही स्ट्रेटजीज है, वही प्लेसमेंट्स हैं, उस हिसाब से आप सेट करते होते हैं। कैंपेन का नाम चेंज कर देंगे, फिर ऑटो की जगह मैनुअल हो जाएगा। जो भी पोर्टफोलियो अलग से बनाएंगे मैनुअल कैंपेन का, तो वो आप बता दें। जिस तरह मेरे, ये भी मेरा प्रोडक्ट सेम ही है, ऑटो कैंपेन का अलग पोर्टफोलियो है, मैनुअल कैंपेन का अलग पोर्टफोलियो। आप भी ऑटो कैंपेन का अलग पोर्टफोलियो बनाए, मैनुअल कैंपेन का अलग, उसमें जाके उस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करें मैनुअल कैंपेन वाले को। जब आप इसको लॉन्च करेंगे, आपकी कैंपेन उस पोर्टफोलियो में लॉन्च होगी। बजट आपको, अगर आपने एग्रेसिव जाना है मैनुअल कैंपेन के अंदर, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि $20 से ज़्यादा पे ना जाएं, नुकसान हो जाएगा आपका। $20 से ज़्यादा पे, 10-20 इनफ है, एक डेली बजट है, ये डेली बजट है। अब ये नहीं है कि आपसे, अगर आपका $20 आपने बजट लगाया हुआ और आपका स्पेंड हुआ है डेली का $13 और बाकी पैसे गायब हो जाएंगे। जितना आपका होगा, जितने पैसे आपके डेली का स्पेंड होगा, उतना ही अमेजोन आपसे चार्ज करेगा, पूरे $20 चार्ज नहीं करेगा। जितना आपके कीवर्ड्स के ऊपर आपके पैसे लग रहे होंगे, उतना ही चार्ज करेगा। लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे, आपकी मैनुअल कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ये कीवर्ड की कैंपेन थी। अब आती है प्रोडक्ट की कैंपेन, प्रोडक्ट टारगेटिंग, मतलब ऐसे टारगेट करते हैं हम इसके अंदर। जब प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे, सारा प्रोसेस सेम है, ऊपर वाला। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे जिस तरह हमने कीवर्ड्स ऐड किए थे, यहाँ पे हमारे पास सजेस्टेड कीवर्ड्स आ रहे थे, या हमने खुद एंटर करने हैं कीवर्ड, तो वो ऑप्शन आ रहा था। तो अब आपके पास यहाँ पे भी सजेस्टेड SNP आ रहे हैं। अगर आप अपनी मर्जी से सर्च करना चाहते हैं, आप सर्च के ऑप्शन में आएंगे। सर्च के ऑप्शन में आने के बाद अमेज़न पे जो आप प्रोडक्ट कर रहे होंगे, आप अपने रेलिवेंट सेलर्स को सर्च करेंगे, उनकी लिस्टिंग्स को ओपन करेंगे, उनके एसेंस यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद वापस अपनी कैंपेन में आएंगे जिसमें आप एसेंस टारगेटिंग कर रहे हैं। इधर आके उसको इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैटेगरीज में इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे, एंटर लिस्ट करेंगे, या सर्च कर लें पहले, फिर यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे आके एसेंस पेस्ट करें, सर्च करें, यहाँ पे आके इसको ऐड कर लें कि इस एसेंस के ऊपर मैं अमेज़न मेरी लिस्टिंग शो करे। तो यहाँ से आप बिड भी सेट कर सकते हैं, 0 मिनिमम के साथ जाए, मैक्स के साथ, सजेस्टेड के साथ जाए, अपनी मर्जी। यहाँ से आप मल्टीपल, ये नहीं कि सिर्फ एक एसेंस, मल्टीपल एसेंस कर सकते हैं। जितने मर्जी आप एसेंस को टारगेट करना चाहें, आप कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड में था, जितने मर्जी कीवर्ड आप एनुअल कैंपेन में टारगेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। 8, 10, 12 इनफ, वैसे इतने बहुत होते हैं कीवर्ड, अगर आप रेंज के हिसाब से देखें। इसी तरह एसेंस को भी आप ऐड करने के बाद, कुछ ऐसे एसेंस जिन पे आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग शो ना हो, वो एसेंस को यहाँ पे, वहाँ से जाएं, देखें कि कौन सा कलर है जिसके एसेंस पे आप शो नहीं होना चाहते, उसके एसेंस कॉपी करें, यहाँ पे आके सर्च करें, एक्सक्लूड प्रोडक्ट्स में आके इधर आके सर्च करें, ये एसेंस है तो मैं चाहता हूँ मेरी लिस्टिंग शो ना हो। एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे, आपकी लिस्टिंग दोबारा अमेज़न कभी भी इस एसेंस के ऊपर शो नहीं करेगा। अच्छा, ये उसके बाद वही स्ट्रेटजी प्लेसमेंट सेट कर लें। 40% हमारा वैसे सेट होता है प्रोडक्ट डिटेल पेज में शो होने के लिए। अब यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप मैनुअल प्रोडक्ट मैनुअल करते हैं, मतलब या ऐसी मैनुअल करते हैं, यहाँ पे उसका नाम दें ताकि आपको याद रहे कि ये मेरी एसेंस वाली कैंपेन है। जैसे पोर्टफोलियो आप मैनुअल कैंपेन वाले ही सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी कीवर्ड की भी कैंपेन चल रही होगी और एसेंस की भी कैंपेन आप चला सकते हैं। इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। डेली बजट एसेंस की कैंपेन का 10 ही है, लॉन्च कर देंगे तो आपकी एसेंस टारगेटिंग की कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ये है जी PPC कैंपेन। बाकी रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट जितना यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे थे, कुछ पहले जब मैंने ये ओपन किया क्रिएट कैंपेन, इस तरह आपको आफ्टर सम टाइम रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप आज की कितना स्पेंड हो चुका है, कितनी सेल आ चुकी है, कल का कितना स्पेंड हो चुका है, कितनी सेल आ चुकी है। ये चीज़ें आप इधर डेट रेंज से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी कैंपेन शो हो रही होती है। यहाँ पे आपके पोर्टफोलियोज, मैनुअल कैंपेन के पोर्टफोलियो को चेक करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर यहाँ पे आपके पास कैंपेन ओपन हो जाएंगी। मैं ऑटो कैंपेन को वाला पोर्टफोलियो ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑटो कैंपेन की ऑटो कैंपेन वाली ऑटो कैंपेन होना स्टार्ट हो जाएगी। एड ग्रुप आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस PPC कैंपेन क्रिएट करने में कोई मसला हो आपको तो प्लीज कोई क्वेश्चन।
नहीं सो फार तो ठीक है वासिफ भाई। जी जी, सो फार ओके। बाकी ये है कि आप लोग बिजनेस कोर्स डाउनलोड करते हैं, उसका भी मैं बता दूं। रिपोर्ट्स में आके ये आपकी समरी होती है, यहाँ पे आप क्रिएट रिपोर्ट करते हैं। क्रिएट रिपोर्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगी। ये देखिए, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की हम रिपोर्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं, या स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की, या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की, तो हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की करना चाह रहे हैं। रिपोर्ट टाइप हमारी सर्च टर्म होगी, सर्च टर्म देखना चाहते हैं किन सर्च टर्म्स के ऊपर अमेजोन हमारी लिस्ट को शो कर रहा है। टाइम यूनिट समरी चाहिए पूरी, कितने मतलब ये रिपोर्ट आप आफ्टर 1 या 2 वीक्स, मैं 1 भी नहीं कहूँगा, 2 वीक्स के बाद ये रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, तब भी आपके पास कुछ अच्छे रिजल्ट आते हैं। 1 वीक में भी आ जाते हैं रिजल्ट, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं होते कि वो उसमें ऐसे ही कीवर्ड्स होंगे जिनको आपने मैनुअल कैंपेन में वैसे ही टारगेट किया हुआ होगा। तो आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स आपके सामने आते हैं, जिन कीवर्ड से आपको सेल्स आएगी उसके, उन कीवर्ड को फिर आप मैनुअल कैंपेन में टारगेट कर देते होते हैं कि मेरी मैनुअल कैंपेन में मैं अपनी मर्जी से बिल्ड लगाऊंगा इसके ऊपर, इन कीवर्ड्स के ऊपर, तो मैं ज़्यादा बिल्ड विन कर सकता हूँ। तो वो इसलिए आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ती है। कितने टाइम पीरियड के लिए आपने वो रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, वो टाइम सेलेक्ट करने, लास्ट मंथ, लास्ट 30 डेज, मंथ टू डेट, या फिर कितना जो भी आपका टाइम रेंज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लेंगे। नेम ये भी रहने दे तो कोई मसला नहीं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। वैसे ये भी सही है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट सर्च टर्म रिपोर्ट, आपके जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं उनकी सर्च टर्म रिपोर्ट है, उसकी हेडिंग नाम है उसका, ये चीज़ ऑप्शनल है। शेड्यूल टाइम नाउ अभी के अभी करके दें। ये चीज़ें करने के बाद इधर से आप कर देंगे रन रिपोर्ट। रन रिपोर्ट करने के बाद इसको यहाँ पे वैसे तो शो हो जाएगा अभी कुछ सेकंड में, यहाँ पे आ जाएगी रिपोर्ट, नहीं हो रही, रिफ्रेश करें इसको, ऑटोमेटिकली आ गई। इस रिपोर्ट को इधर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस तरह की शो होती है ये रिपोर्ट, एक्सेल में ओपन हो जाएगी डायरेक्ट, या फिर आपके पास डाउनलोड होगी यहाँ से, फिर उसको शो करना पड़ेगा। अच्छा, इनेबल एडिटिंग करते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ आ गया कि स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट तो है नहीं वैसे कोई। पोर्टफोलियो कौन से पोर्टफोलियो कंपेन के रिजल्ट बता रहा है, टाइटल, मेन कीवर्ड्स, कंपेन नेम, एड ग्रुप ये था, और टारगेटिंग हमने राउंड प्लेसमेंट की है एग्जैक्ट के अंदर, और कस्टमर के सर्च टर्म क्या है, राउंड प्लेसमेंट और राउंड प्लेसमेंट, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट भी सर्च करें। जो मैंने फ्रेज में जो कीवर्ड टारगेट किए हैं, जितना प्लेसमेंट सेट ऑफ 6, उसको लोग सर्च किस तरह कर रहे हैं, 13 वाटर हायसिंथ राउंड प्लेसमेंट सेटअप। जो चीज़ मैंने टारगेट की है फ्रेज में, वो एंड पे बिल्कुल एज इट इज आ रही है, प्लेसमेंट सेट ऑफ 6, उसके आगे कुछ लग गया। तो अमेजोन ने मेरी लिस्टिंग शो की है, और मुझे देखते हैं सेल्स ला के दिए या नहीं ला के। इधर देखते हैं, एक बंदे ने इतना सर्च किया उसको, और देखते हैं उसकी क्या रिजल्ट। इंप्रेशन 2 आए हैं, क्लिक्स 1 पड़ा है हमें क्लिक, और कॉस्ट पर क्लिक हमारी 0.72 थी जो हमसे अमेजोन ने चार्ज की है, और इस पे सेल मेरा नहीं ख्याल है नहीं आई। ये जिन पे कॉल शो हो रही है ना आपको परसेंटेज में, इन कीवर्ड्स के ऊपर हमें सेल्स आती है। जिन पे कॉल नहीं लिखी हुई उन कीवर्ड्स पे आपको क्लिक्स पड़े हुए हैं लेकिन सेल्स नहीं। अब वो कौन कौन से कीवर्ड हैं जिन पे क्लिक आ रहे हैं और सेल्स आ रही है, देख लेते हैं। इस पे 14% है कॉज है मेरी, तो मैं देखता हूँ क्या है ऐसा। अच्छा, ये एग्जैक्ट वाला कीवर्ड है, हम फ्रेज में देखते हैं कि कौन से फ्रेज में सेल आई। फ्रेज, ये जूट प्लेसमेंट सेट ऑफ 6, ये कस्टमर की सर्च टर्म थी, मैंने इसको टारगेट किया हुआ है प्लेसमेंट सेट ऑफ 6, और कस्टमर ने सर्च किया है जूट प्लेसमेंट सेट ऑफ 6, उसमें मुझे 13 इंप्रेशन आए हैं, मतलब कितने 13 लोगों ने इसको सर्च किया है, 3 क्लिक्स आए हैं मेरे पास, और मुझे कॉस्ट पर क्लिक अमेजोन ने इतनी चार्ज की है मेरे से, स्पेंड मेरा मतलब 3 क्लिक्स पे आने पे मुझे इतना स्पेंड हुआ है। और मुझे सेल कितने की आई है जी, एक सेल आई है, $26 की मुझे सेल आई है, जिसमें मेरी कॉस्ट जाके बनी है 29.559%। जो 2% कॉज है, इस पे देखते हैं क्या हुआ है। कीवर्ड है जी प्लेसमेंट सेट ऑफ 6 टारगेट किया हुआ है, आवाम ऑडियंस ने सर्च किया रतन प्लेसमेंट सेट ऑफ 6, क्लिक्स आए हैं 3, सॉरी इंप्रेशन आए हैं 3, क्लिक आया 1, स्पेंड हुआ है 0.60 का, सेल आई है 26.9, एक पीस मेरा इस कीवर्ड पे भी सेल हो गया। देखिए अब एक कीवर्ड है
सिर्फ मैंने प्लेसमेंट सेट ऑफ 6 को टारगेट किया है। अब उसको फ्रेज में लोग कितनी दफ़ा सर्च करें, ये देखिए यहाँ तक। ये मतलब है कि 6 और ये 21 तक तकरीबन 15-16 बंदे उसको वो चीज़ सेम रख रहे हैं, लेकिन आगे पीछे कुछ लगा के उसको सर्च करें। जिस तरह यहाँ पे देख लें, राउंड रतन मेरा कीवर्ड सेंटर में आ रहा है, प्लेसमेंट सेट ऑफ 6, आगे पीछे कुछ लग गया, मेरी लिस्टिंग अमेज़न ने शो कर दी, मुझे एक क्लिक पड़ गया, अलग बात है सेल नहीं आई, क्योंकि वो रतन कर रहे हैं, मेरा वाटर हाईएस्ट मटेरियल है, मेरा मटेरियल डिफरेंट है रतन से, तो इस वजह से भी शायद इसने मुझसे बाय ना किया हो प्रोडक्ट को, ये भी रीज़न हो सकता है। और जिस तरह राउंड टेबल प्लेसमेंट है सेट ऑफ 6, ये बाय करना चाहिए था, इसको इसमें पता नहीं क्यों नहीं किया, मुझे पता नहीं। है वेलकम वुमन प्लेसमेंट, मैंने एक और कीवर्ड टारगेट किया है, उसको भी मैंने फ्रेज में किया हुआ है। लोग उसको किस तरह सर्च करें, 13 इंच वुमन प्लेसमेंट, 14 इंच वुमन प्लेसमेंट, किसी पे मुझे 16 इंप्रेशन आ रहे हैं, किसी पे 2 आ रहे हैं, किसी पे 5 आ रहे हैं, लेकिन मेरा कीवर्ड सेम है, आगे पीछे कुछ लग रहा है और मुझे इस पे फिलहाल वुमन प्लेसमेंट मेन कीवर्ड है। वुमन प्लेसमेंट की सेल है, 8% मेरी ये कॉज है, इस पे मुझे स्पेंड मेरा $2 का है, सेल मेरी इतनी है, इस पे मेरा स्पेंड $19 का है और 53 की सेल है, कॉज बढ़ गई, कॉज बढ़ना नुकसान, कॉज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल होती है, ये बढ़ना नुकसान, ये नहीं तो बढ़नी चाहिए। ये टोटल कॉस्ट की बेसिकली ये परसेंटेज दिखा रहा है, या इस हाँ जी, पर्टिकुलर टोटल ओवरऑल फॉर एग्जांपल जो जितनी भी टोटल कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंगली 36% ऑलमोस्ट इस पे स्पेंड हुए हैं आपके, ऐसे ही है इस कीवर्ड के अगेंस्ट? नहीं, ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है। आप देखें कि अमेजोन मुझसे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ कितना वो निकाल के दे रहा है मुझे, कि वो मेरा जो सेलिंग प्राइस है उस पर मुझसे अपनी कॉस्ट पर क्लिक भी निकाल रहा है, अपनी एफपीपी भी निकाल रहा है, ये सारी चीजें निकालने के बाद मुझे एक कॉस्ट बता देता है। जिस तरह यहाँ पे 2% एक कॉस्ट है ना, $26 का मेरा प्रोडक्ट है, मुझे उस पर इतना स्पेंड करने के बाद मेरी एक प्रोडक्ट सेल हो जाए, मुझे इतना चार्जेस, मतलब इतना प्रॉफिट मुझे बना है, तो बस इतने, अगर इसमें से मतलब ये 2% है 26 का, ये ठीक अकॉर्डिंग हो टू अमेजोन ये 2% है। इस पे मुझे क्लिक 3 आए हैं बस, एंड मेरा फिर भी, अच्छा ये एक इंप्रेशन है, एक एक है, एक लिख, हाँ जी। एक क्लिक आया, तो उसके ये 2% है जो मेरी सेलिंग प्राइस पे फंड है। इसका जितना ज्यादा मुझसे ये चार्ज करेगा, मेरी एक कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी मतलब मुझे मार्जिन कम, मेरा मार्जिन है अब हमें मेंटेन रखनी पड़ती है कॉस्ट अपने प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर 35% मार्जिन है, अगर मेरी कॉस्ट जा रही है 39%, तो मतलब है मैं लॉस में जा रहा हूँ 4%। अगर मेरी एक कॉस्ट 20 पे है तो 21 पे है, कम हो जितनी हो जाएगी मुझे उतना ज़्यादा फायदा है। मतलब अगर 35 मेरा मार्जिन था, मेरी 35 मेरा मार्जिन है और मुझे ये कॉस्ट चल रही है 10 पे 15 पे, तो मेरा जो 35 मार्जिन में से पीपीसी चलाने के बाद मुझे 20-25 भी मार्जिन बच रहा है, इसका ये मतलब है। तो इस वजह से इस तरीके से हमें कॉस्ट को मेंटेन करना होता है। कॉस्ट मेंटेन कैसे होती है, किस तरह मैनेज होती है, वो आपने फिर कीवर्ड को डेली बेसिस पे देखना होता है कि कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिन पे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, उनके बिट्स कम करें, कौन से ऐसे कीवर्ड है जिन पे क्लिक ज्यादा आ रहे हैं उनकी कंपेन भी बंद कर दी कीवर्ड, भाई क्लिक ज्यादा आ रहे हैं, ऑर्डर जा रहे हैं, मुझे नुकसान हो रहा है, इसको बंद करो, फिर ये कॉस्ट खराब होगी। अभी इस वो जो तरीके से फिर आप इनको एक साथ वो साथ ऑप्टिमाइज। अभी आप वो जो नीचे दिखा रहे थे जरा उस पे आइएगा, जिसकी कॉस्ट काफी, ये जो 36 वाली जी आई जी, हुई है, ठीक है। हाँ जी। अब इसका क्या रेमेडी करेंगे, इस केस के ऊपर क्या इसका करेंगे इसके साथ? 53, ये इसका ये देखें कि इसका 19%, 53 का 19% कितना बनता है, कि मतलब मैं इसमें 1% पे नुकसान पे चला गया अगर मेरा 35% का माल है। हम्म। तो ये सारी कीवर्ड की कॉस्ट सारी मिल के ना, फिर यहाँ पे ये कॉस्ट टोटल एडवर्टाइज, ये वाली यहाँ पे आती है। सारी ये कीवर्ड की कॉस्ट बता रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल सारी कंपेन्स के कॉस्ट आ अच्छा अच्छा, ठीक। रही है। एक ये भी नहीं आ रही, डेट सेलेक्ट करूँगा फिर आएगी, और ये बताता है ये 36% की मेरी कॉस्ट चल रही है लास्ट वीक। ये यहाँ पे टोटल टोटल जितनी आपकी और जितनी भी कंपेन चल रही थी ना, सारी कंपेन के कॉज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको ठीक आपने ठीक। मेंटेन करना होता है। इसको तब मेंटेन कर सकते हैं जब आप डेली बेसिस पे कीवर्ड को चेक करें कि कौन से कीवर्ड पे ज़्यादा क्लिक आ रहे हैं, उसकी बिट्स को कम कर दें, ताकि जब क्लिक्स तो ज़्यादा आ रहे हैं तो
ज़्यादा हमें अमेज़न को पे ना करना पड़े, ज़्यादा हमें कॉस्ट पर क्लिक ना पे करना पड़े। ठीक CPC है, ठीक इन चीज़ों से बचने के लिए ये करना। ये फिर आपने इधर से रिपोर्ट डाउनलोड करके इधर से आपने वो कीवर्ड निकालने होते हैं, ऑटो कंपेन। अब यहाँ से आप इसको फ़िल्टर्स लगाए ना, मैं बताता हूँ। इधर से फ़िल्टर लगा के सॉर्ट फ़िल्टर्स में फ़िल्टर्स लगाएँगे। इधर से आप अगर अब कोई स्पेसिफिक सी कैंपेन का डेटा निकाला जाए, क्योंकि ऑटो कैंपेन तो हम खुद चला रहे हैं, उसके हमने सर्च टर्म्स देखनी है तो हम वो वैसे भी जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अगर हमने देखना है कि ऑटो कैंपेन पे हमें कौन-कौन से जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैनुअल कैंपेन, ऑटो कैंपेन बल्कि कहाँ देना है, रिजल्ट्स में show करेगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सारी जो आपकी कैंपेन्स चल रही होती हैं, उनके नाम यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो आपने देखना है कि बाकी सारे को अनसेलेक्ट कर दें और जो आप जिस पे ऑटो कैंपेन है उसको सिलेक्ट करके इधर से ओके करेंगे, आपके पास सिर्फ वो कीवर्ड यहाँ पे शो होंगे जो आपको ऑटो कैंपेन पे सेल्स वगैरह ला के दे रहे हैं। एसेंस भी शो होंगे, सर्च टर्म्स भी शो होंगी वो सारी। तो उन वहाँ से कीवर्ड उठा के आप अपनी मैनुअल कैंपेन में भी टारगेट कर सकते हैं इजीली। इस तरीके से फिर ये साथ ये जब चलती है ना पीपीसी, तब आपको सही समझ आती है कि मैं किस तरह मैंने इसको लेके चलना है, किस तरह मैनेज करना है। तो इस हद तक मैं इतना तक मैं आपको समझा सकता हूँ इसके बारे में, जो मैंने आपको समझाया। बाकी वो चीज़ें जब प्रैक्टिकली करेंगे ना, तब ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं कि किस तरह इनको लेके चलना है। जी, वो सिस्टम के साथ चीजें चलती जाती हैं आगे आगे। हाँ जी, हाँ जी। ये था जी आज का ये प्रैक्टिकल वर्क, जितना भी हमने सीखा था कि कैंपेन्स किस तरह क्रिएट की जाती हैं, शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है, लिस्टिंग कैसे अपलोड की जाती है। तो वो ये आज मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ बाकी जब प्रैक्टिकल करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में आपने चीज़ें सीखनी भी होंगी, तो इंशाल्लाह साथ ही है। मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट में ही होऊँगा, एक ग्रुप हमारा बना रहेगा इंशाल्लाह। जी जी, उस पर आपको मैं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बता दिया करें, अच्छा, मैं उस अब टाइम पे वैसे आपको। भाई इसमें अगर जब हमने दूसरी अपनी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करनी होती है, उसका क्या तरीका है? उस पे सर हम फिर ये करते हैं कि लिंक लगा देते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उसके अपने फॉर एग्जांपल दूंगा, पिंटरेस्ट, वहाँ पे आप पिन्स अपलोड करेंगे, इमेजेस होती हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट की, आप इमेजेस अपलोड करते हैं, नीचे आपका लिंक गिवन होता है। फिर जो भी वहाँ की ट्रैफिक होगी, जिसने भी वो बाय करना होगा, वो आप लिंक पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट अमेज़न पे आएगा, वहाँ पे आके आप ऑर्डर प्लेस करें। हेलो। जी जी क्लियर हो गया है। जी जी, क्लियर हो गया। नहीं, क्या हम अपनी प्रोडक्ट का डाल हाँ जी, अपनी प्रोडक्ट का लिंक डालेंगे? हाँ जी, हाँ जी, ये लिस्टिंग होती है ना, ये मैनेजमेंट में आएंगे ना, जब आपकी लिस्टिंग अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे आपकी लिस्टिंग शो हो रही है। इसको यहाँ से ओपन करें, यहाँ से कॉपी करें, वहाँ पे इस लिंक को कॉपी करके आप जहाँ पे भी ऐड चला रहे होंगे, वहाँ पे आप ये वाला लिंक पेस्ट कर देंगे। इसमें आप ऐसे ही ना आ जाते हैं ना, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट आपकी लिस्टिंग के ऊपर आपके पास आएगा। ठीक है जी, क्लियर है चीज़ें काफ़ी हद तक, कुछ हद तक हो गई है। नहीं नहीं, काफी चीजें क्लियर हो गई हैं, बट इंशाल्लाह ताला अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम की तरफ जी अब जी, हम जरूर इंशाल्लाह इसको मूव ऑन करते हैं। जरूर तो फिर उसी जरूर जरूर। तरीके से जो है ना, वो फिर चीजें और ज्यादा बेहतर भी होंगी और चीजें नेक्स्ट लेवल जी के ऊपर जी भी जाएंगी। बासित भाई, थैंक यू वेरी मच इसके बारे में एक्सप्लेन करने का। ये pretty मच सेम ही है जैसे हम करते हैं ना इसको गूगल में, तो कोई डिफरेंस नहीं अच्छा है अच्छा, इसका हाँ ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, गूगल से मिलती जुलती कंपनी है। 100% सेम है, बल्कि गूगल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, इसमें तो बहुत हाँ जी कम हाँ है ना। जी, तो गूगल बहुत के कम है पास तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा है। तो वो तो सारा हो गया सही। अभी हमने कहा है जैसे कि होता है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि कहीं पे भी आप ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो वो फिर उस प्रोजेक्ट को पूरा पूरा यानी कंप्लीट करवाते हैं। मैंने लास्ट वीक भी यही कहा था कि हमें करना चाहिए एक प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके अंदर आप उसे कहते हैं मेंटरिंग करें, सारा करें, और उसके हवाले से ना आगे अपना हम इसको इम्प्लीमेंट करें। तो मैंने इसीलिए टूल भी ले लिया था, सारा कुछ कर लिया था। ठीक है, मैं टूल देता हूँ फात भाई और उसे कहते हैं साकिब भाई को। अब ये आप लोग इनके साथ मिलके जरा करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। जी जी आमिर भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक आप। है, तो वो अपना उसके हिसाब से सारा देखें कि किस तरीके से आपने इसको मतलब लॉन्च करना है। लॉन्च करके उसके अंदर ही जब आप करेंगे ना पूरा कि जी ठीक है, आप एक गाइडलाइन दें सारा कुछ बना के, ये स्टेप्स हैं, आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसकी पूरी लिस्ट होगी स्टेप्स की।
ठीक है, आपने ये प्रोडक्ट सर्च करनी है, ठीक है, सर्च इनसे करवाएं, सारा कुछ हो एवरीथिंग करते हुए उसके बाद ये टूल्स यूज करने हैं, ठीक है, वो करते हुए ये प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम, उसके बाद रीच आउट करेंगे, प्रोडक्ट सोर्स भी कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे। तो दैट इज द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि एवरीथिंग ना वो हो जाता है, मतलब इस गोइंग टू बी लाइव। बिल्कुल। तो उसके बारे में अब क्या है आसिफ भाई, वो कैसे करना है? वो सर सिंपल ये है कि हमें अब प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी। प्रोडक्ट ढूंढने के बाद उन्हीं की सोर्सिंग करेंगे, उनकी सोर्सिंग करते करते फिर उनकी कंटेंट बनेगी, क्योंकि पीएल है प्रैक्टिकल। आपको सही बताओ तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं कर लेते, तो मैं सिर्फ वही तो कह रहा हूँ कि जब तक प्रोजेक्ट इंक्लूड नहीं होगा ना, वो प्रैक्टिकल, यही प्रोजेक्ट की तो बात कर रहे हैं आप। क्योंकि अगर आप मैंने ये देखिए बात एक की मैंने डिप्लोमा कहा लेते हैं आपको। ना, हाँ आप जी। एक किसी भी लेते हैं, यानी कि आप पाकिस्तान के स्कूल में जाएं, उसे कहते हैं मैंने 3 माह का डिप्लोमा लेना है सर, वो जी आपको जी प्रोजेक्ट लाजमी करवाते हैं कि जी फाइनल प्रोजेक्ट है ये आपका, जी जी बिल्कुल। ठीक है। इसमें तो तो ये है ना काइंडली कि हाँ, ये चीज बच्चों को इसलिए सिखाई जाती है ये चीज, ताकि वो एज अ ये काम करके ये सर्विसेज दे सकें। अब आप मुझे बताएंगे कि आप ये सर्विसेज देना चाहते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट करके लॉन्च करना चाहते पहले तो हम पता क्या करेंगे, देखें पहले तो हमने सारा के सारा, अभी इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है। ओके, I'll do it later. Okay, let me do that. I'm on the phone call. Give me a few minutes. All right. Here. Thank you. I love you, ईशा जी। तो भैया मैं कह रहा था अपना कि नहीं, अभी हमने प्रोडक्ट देखें, सिर्फ हमने लॉन्च करेंगे, उसके अंदर वो कोई बात नहीं, उसे कहते हैं तो थोड़ी सी चीजें जाती हैं, सारा कुछ होता है, हम कर देंगे उसके ऊपर। और दूसरी बात ये कि हम ऐसी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं जो हमें चाइना से सोर्सिंग ही ना करनी पड़े, ठीक है। हम अपना फॉर द प्रैक्टिस के तौर पे हम यहाँ से उसे कहते हैं सारा कुछ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी भी फैक्ट्री है यहाँ पे, कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे हम, ठीक है। हैं? इस मतलब तरह आप करके अगर क्या आपके पास होगा। प्रोडक्ट है तो फिर तो आप एज एफपीए सेलर काम पे, एफपीएम सेलर काम करेंगे। जी कौन सा काम करें? अगर आपने खुद मतलब आप, अब मुझे यूं समझाएं ना कि आप किस तरह आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आप खुद फिर उसकी पिक पैक एंड शिप की सर्विस देना चाहते जी, तो वो हम इस वजह से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा अगर प्रोजेक्ट हो जाता है तो वो अपना बासित भाई और अपना फाद भाई ये इसके ऊपर काम करके साथ में आप इनकी गाइडेंस कर दें, तो क्या होगा कि वो पूरा ना ये रेडी हो जाएंगे 3 से 4 माह के अंदर। ये प्रोजेक्ट, जाहिर बात है कि प्रोजेक्ट के लिए बेसिक आपने दे दिया हुआ है, लेकिन हैं? जी। दरमियान में उसे कहते हैं ना, आपको जरा मतलब बताते रहना पड़ेगा थोड़ा सा। सर मैंने इनको पहले साकिब भाई को मैंने कहा, मैंने कहा जब भी आपको मेरी नीड हो मुझे बताइएगा, मैं हाजिर जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, मेरे ख्याल में देन एवरीथिंग विल बी गुड। तो आप लोग हूँ इसके ऊपर इंशाल्लाह। स्टार्ट करें, मैं आपको टूल दे देता हूँ अपना, हीलियम 10 जो है वो बाय कर देते हैं आपको, ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी मेरा डाटा सब आ चुका हुआ उसके अंदर, लेकिन हम कर रहे हैं इस वक्त अपना ड्रॉप शिपिंग, और ड्रॉप शिपिंग के अंदर 25-30% प्रॉफिट जा रहा है इस वक्त, और बड़ी तेजी से जा रहा है वो, सही। ठीक है। हमारे पास ना ड्रॉप शिपिंग में टाइम नहीं लग रहा कुछ भी, वो राइट अवे जो है ना, उसका एवरी डे की $2000 की सेल हो रही है यार, वहां पे 1500 to 2000 की सेल हो रही है एवरी डे। माशाल्लाह। तो लेकिन मैं नहीं कर रहा, वो दूसरे लोग कर रहे हैं वहां पे ना, बैठे मेरे अकाउंट को यूज हाँ करके। वो पार्टनरशिप में होंगे आपके साथ। जी 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 जी, पार्टनरशिप भी अब समझे कि बस वैसे बैठे हुए हैं, हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ना वो कर रहे हैं काम। सही से ठीक हो गया। तो इस तरीके से है सारा। तो मैं भी करने दे रहा हूँ उनको, मतलब क्योंकि सारा इट्स ओके, सारा सिस्टम करें तो। लेकिन ये है कि हमने इसके अंदर भी करना है कि पीएल जो है इसके में भी अपना मतलब जो है अपना अच्छे तरीके से काम करें, ठीक है ना। अच्छा, बेसिकली अमित भाई, बासित भाई ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम एज अ एफबीए लॉन्च करने के मूड में हैं या एफबीएम लॉन्च करने के मूड में हैं। मतलब कि उसका क्वेश्चन यही है कि वो फिर एफबीए में तो वो सारी जो सर्विसेज वगैरह है, बैक एंड, वो शिपिंग वगैरह वो सारी अमेजोन करेगा। एफबीएम में जो है वो फिर हम खुद से वो सारा कुछ वो उसकी एफबीए एफबीए पता एफबीए। है क्या है, देखिए दोनों मॉडल कर सकते हैं हम, ठीक है। वो जी जी तो कर दोनों बाद में सकते हैं। आपने खुद डिसाइड करना है ना, मैं सजेस्ट करूंगा पहले एफबीए करें। जी उसकी रीजन पता है क्या है?
खुद पर तो हम कर ही लेंगे, लेकिन FBA का जो मॉडल है एक दफा देख लेंगे हम, ठीक है, दैट शुड बी फाइन। तो ठीक है सर, फिर FBA वासिफ भाई, FBA के मुताबिक हम वो करते हैं, ठीक है। आपसे ठीक सिर्फ हो ये गया। है कि आप इस तरह से कर लें कि आप आज से, वैसे तो आप पहले से ही टीचर हैं हमारे, आज से जरा ना आप प्रॉपर टीचर बन गए ठीक है ना। नहीं नहीं, तो आप आप बिल्कुल, जहाँ पे आपको सही कोई भी बात है, गाइडलाइन सही चाहिए बात मैं है। जी आपको जरूर गाइड करूंगा उस आपने बारे में। करना ये है कि आपने ना ग्रुप के अंदर ना एक टास्क असाइन कर दिया करना है, ठीक है ना, मतलब कि दिस इज द वे हाउ वी मैं कैन सजेस्ट कंप्लीट ये दिस। करता हूँ, एक टास्क नहीं करना, आप पता क्या करें यार, आपका अगर मेहरबानी होगी इसके बारे में वासिफ भाई, इनको जी जी। पूरा एक ना प्रोजेक्ट प्लान दे दें। जैसे एक होता है ना, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका प्रोजेक्ट प्लान होता है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इनको दे देंगे ये आपने करना है भाई। अब मुझे इसके बारे में ना अपने सारे के सारा बताते रहना है, और ये इसका टाइम पीरियड भी दे दें इनको। ठीक हो गया, मतलब अब जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग है उसमें इनको मैं टाइम दे दूंगा जी, वीक में आपने मुझे प्रोडक्ट ला के देनी है इस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट हो ये वो। आपने ना, आपका आउटलाइन तो होगी ना सारे के सारा, कि जिस तरह आपने पूरा बताया है, इसी जी तरीके से जी। जी आपने करना है कि जी जी आज यानी कि ये पहले डेज में आपने ये करना है, ये वाला करना है सारा। ये सारी चीजें मुझे वीकेंड पे करके मुझे ग्रुप में बताएं कि आपने क्या किया है, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके अगर ये डन हो चुका होगा तो फिर उसके बाद ना ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। आई विल बाय यू द न्यू वन, डोंट वरी, ओके, ठीक है, इस तरीके से होगा। और देन मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट एक दफा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आई थिंक वी शुड बी गुड टू गो हो जाएंगे। ठीक हो गया, मतलब अब ये जो चीजें हमने की हैं, अब आप चाहते हैं कि ये वो लोग ये आप ये साकिब भाई और सादिक भाई इनको प्रैक्टिकली इन चीजों को अप्लाई करें, उसके बाद जी फिर जी आप जाके इन्वेस्टमेंट वरना जी तो जी ये जी सारे भूल भुला जाएंगे, जैसे मैं तो ऑलरेडी भूल भुला गया हूँ सारा कुछ, ठीक है, मैं तो अपने कामों में बिजी हो गया हूँ, ठीक है, ठीक हो वरना गया। यही होगा। नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ, आप बिल्कुल वो जिस तरह रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, आप जैसी वो देखें उसमें फिर भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछें कि ये हमने ये स्टार्ट करना है तो अब इसके लिए हाँ किस नहीं, तरह स्टार्ट सही करना है, है, मैं सही आपको उस चीज कह के रहे हैं, बारे में सही गाइड कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली कोई भी अपना हेल्प चाहिए आपको जी ठीक है। इंशाल्लाह फाज अवेलेबल भैया है। आपका भी क्वेश्चन है? मेरे भी क्लियर है सारा। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो उसके हाँ, बाद बस अभी घर नहीं जाना जो आपने, ठीक है, अभी स्टार्ट करना है काम अभी अभी, ठीक है, हाँ जी इंशाल्लाह, मैंने तो पिछले वीक से स्टार्ट कर दिया। बस जबरदस्त हो गया, सही हो गया, सही। तैयब भाई आया मैं, मैं ऑफिस में गया मुझे, अच्छा तैयब भाई तैयब भाई कंफर्म नहीं है, नहीं, तो ये भाई कॉल मेरा